हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह कुछ ऐसी बातें करूँ कि आप लोग ज़रा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा लाइट मूड हो जाए। मगर प्रोग्राम की शुरुआत थोड़ा सा ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ़नकार दोस्त हैं जिनके घर में हम बात हुई हैं, जैसे एजाज़ असलम बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हैं और बहुत ही अच्छी नेचर के मालिक हैं। और क्रेडिट गोज़ टू उनके फ़ादर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उन्होंने यही लिखा जब सबको बता रहे थे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इंतकाल हुआ, आई गेस परसों हुआ इंतकाल। सो हम अफसोस करना चाहते हैं, या मेरे शो के ज़रिए ARY की पूरी टीम, ARY पूरा चैनल अफसोस करना चाहता है एजाज़ असलम के फ़ादर के इंतकाल पर। साथ साथ जवेरिया अब्बासी की अम्मी का इंतकाल हुआ, नाहिद अब्बासी जो हमारे शो में भी उन्होंने आपने उनको देखा है, वो टिप्स एंड टोटकाज आपको दिया करती थी, उनके लिए भी हम अफसोस करना चाहेंगे। सो ठीक है, हमें सबको पता है कि एक दिन हमें सबको चले जाना है, लेकिन कभी कभार किसी की ऐसी अमवात हो जाती हैं जिसकी वजह से ना आपका दिल बहुत ख़राब हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं एक्चुअली किस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है WHO की मुताबिक दुनिया में 15 से 29 साल के नौजवानों में मौत की दूसरी वजह सुसाइड है, ख़ुदकुशी है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 35 या 34 केसेस जो हैं वो सुसाइड के रिपोर्ट होते हैं। ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल, मुझे ऐसा लगता है जो रिसर्च कह रही है, मर्दों में ज़्यादा पाया जा रहा है। और 90% लोग किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होकर ना सुसाइड कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ये कहना चाहूँगी सबको, कि अगर आपके बच्चे हैं यंग और वो बेरोज़गार हैं, आपके हस्बैंड हैं, सो बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारी टेंशन फैमिली की तरफ से भी उनको मिलती है, आसपास के दोस्तों की तरफ से भी उनको मिलती है। इस तरह के वो देखते हैं कि मेरा दोस्त इतना कामयाब हो गया, हम साथ ही पढ़ते थे, मैं टॉपर था और वो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो देखिए ये मैं उन बच्चों को ये समझाना चाहूँगी कि इस वक्त उनको जिस भी किस्म की जॉब मिले वो एंटर तो हो, फिर अपनी मेहनत से बंदा आगे जा सकता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रखेंगे कि नहीं मैंने तो इसी रैंक की जॉब पानी है, सो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, दुनिया में महंगाई है। इस कोरोना ने हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो तोड़ के रख दी है, और पूरी दुनिया पे ये एक अज़ाब आया जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। एक और दूसरी बात मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी जो अपनी ज़िंदगियाँ ऐसे ले लेते हैं जैसे उनकी ज़िंदगियों पे सिर्फ उनका हक है। सबसे पहला हक तो उस खुदा का है जिसने हमें पैदा किया, और फिर उसके बाद उनके माँ बाप का है, जिन्होंने ना जाने कैसे पेट काट काट के उन्हें पढ़ाया लिखाया। मैंने देखा है उन फैमिलीज़ को खुद भूखी सो जाती हैं लेकिन बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाने की कोशिश करती हैं। सो उन माँ बाप का क्या कसूर है? हमारे यहाँ इतना कोई ट्रेंड नहीं है कि अब अगर आप डिप्रेशन में हैं तो थेरेपिस्ट के पास जाएं, और नहीं हम कोई साइको है हम क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ठीक है, आप नहीं जाएं किसी थेरेपिस्ट के पास अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी बेइज्जती है। हर ख़ानदान में हर उठने बैठने के वाले के पास कोई ना कोई ऐसे समझदार शख्स मौजूद होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसको आप देखते हैं कि उसने ज़िंदगी ज़रा समझदारी से गुजारी है। आप अपना मसला बयान करें, कितार्स करें, अपने दिल की बात बाहर निकाल के उनसे मशवरे लें। कभी कभार क्या होता है, हमारा दिमाग अटक जाता है, मगर फिर जब आप किसी समझदार शख्स से मिलते हैं तो उसकी बात आपके दिल पे लग जाती है और आप गलत फ़ैसले लेने से गुरेज करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये इंसानी जो जान है ना, बहुत कीमती जान है, ये अल्लाह की अमानत है। और फिर आखिरत क्या है? गुनाह ही है ना। खुदकुशी करने का
के बाद गुनाह ही गुनाह है, हराम चीज़ है ये। तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें, बच्चे अपने पेरेंट्स से या किसी भी ऐसे करीबी बंदे से बात करें और अपने डिप्रेशन को दूर करें। डिप्रेशन आम है, ये जो हम खुराकें ले रहे हैं, ये जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, ये मुस्तकिल हम मोबाइल पे रहते हैं, हमारे कोई हार्मोन ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सबको डिप्रेशन होता है, कभी कभार मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं पूरी दुनिया को ऐलान कर देती हूँ, कभी कभार तो शो पे भी बोला है कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है। और सीरियसली ये मुझे पता है वो डिप्रेशन मुझे डाइटिंग की वजह से हो रहा होता है, कभी हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है, और ये चीज़ें सब में होती हैं। तो ये मैं अब रियलाइज़ कर पाई हूँ। तो प्लीज़ इसको अपने पर हावी ना होने दें और इतनी कीमती जान मत ज़ाया करें। सोचें आपके बाद आपकी माँ का क्या होगा, सोचें आपके बाद आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चे जो आपको देखते थे। आप हिम्मत ना हारें। बस मैं आज यही कहना चाहूँगी। मैं बड़ा डिप्रेस हो गई थी कल मैंने जब न्यूज़ ये देखी ना कि एक जवान जहान लड़के ने सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। 29 साल का लड़का, 29 एज क्या होती है? ये वो एज होती है जब अपने करियर को तराश रहा होता है लड़का। मतलब मैंने अक्सर 35 साल में इस्टेब्लिश होके देखा है। मैंने अक्सर लड़कों की शादी 32 वो जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं तब हो रही होती। तो 29 तो बहुत यंग एज है। अब सोचिए वो बच्चा तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो उसकी फैमिली का हाल होगा, वो हमेशा उनके दिल में एक खलिश रह जाएगी ना कि उनका भाई चला गया, गिल्ट रह जाएगी, क्यों चला गया, क्या हुआ, हम उसे क्यों नहीं बचा सके। तो प्लीज़ बच्चों ये फैसले मत उठाओ, अपने माँ बाप को जीते जी मत मारो। बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे का जनाजा देखना, या अपने मतलब बाप के लिए अपनी औलाद का जनाजे को कांधा देना, ये एक बहुत बहुत मुश्किल बात है उनके लिए। कदर करो यार अपनी फैमिली की, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना इस दुनिया में, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं। बहरहाल मैं छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ। हम करेंगे कुछ और प्रोग्राम करेंगे जिससे मैं आपका मूड लाइवली कर दूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी कल की न्यूज़ देख के। बच्चे ग्रो कर रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें, बैठ के सुने तो सही उनको प्रॉब्लम क्या है। बच्चे आजकल इतने जज्बाती हो गए हैं, किसी लड़की की वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों की वजह से डिसहार्ट हो जाती हैं। मतलब लाइक बहन भाइयों में माँ बाप अगर कभी मुकाबला करते हैं, बच्चे उनकी वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं। कज़न्स के साथ कंपैरिजन होता है कि वो कितना आगे निकल गया, तुम लूज़र हो, तुम घर में पड़े रहते हो, उससे बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं। यार रिजल्ट्स कम आ जाते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं आते, उस पर डिसहार्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है इसका पता लगाना पड़ेगा। और इसका पता ऐसे ही लगेगा जब फैमिली की कोई एक बंदा जो है ना वो अपने फैमिली मेम्बर से बैठ के कुरेदेगा, सही हो सेट हो। हमने डायलॉग करना ख़त्म कर दिया, हम अपने फ़ोनों पे लग गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में खो गए। बहुत ज़रूरी है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब अब मैं बताती हूँ आपको कि हम आज शो कर क्या रहे हैं। बहुत सारे दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे फेजेस आते हैं कि आप किसी चीज़ के पीछे जा रहे होते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो मेकअप की चीज़ हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई कलर के कपड़े हों। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका फेस चेंज हो जाता है, आप किसी और चीज़ के पीछे लग जाते हैं। लड़के तो अक्सर लड़कियाँ भी बदल लेते हैं, अक्सर ये देखा गया, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हम अब इस वक्त सिर्फ चीज़ों की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि दिमाग पे सवार हो गए येलो कलर येलो कलर येलो कलर, और फिर कुछ दिनों बाद वो येलो कलर जहर लगने लगता है और आप किसी और कलर पे स्विच कर जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल पर, जब आप फ्लैशबैक में जाएं या मैं अपने फ्लैशबैक पे जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ चुकी हूँ जो शायद मैं खाना खाती थी, मतलब लाइक जो मेरा फूड था, जो मेरा जंक था, जो मेरा मेकअप करने का स्टाइल था, जो मेरा बाल की बैक कॉमिंग करने का स्टाइल था, जो मेरा बहुत सारी ज्वेलरी पहनने का स्टाइल था, जो मेरा बहुत सारे कपड़े घेर वाले पहनने का स्टाइल। तो ज़िंदगी और आपकी उम्र, आपकी मैच्योरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। जो मेरा बात करने का स्टाइल था, शायद मैं पहले इतना नहीं चीखती थी, अब बच्चों पे ज़्यादा चीखने लगी हूँ।
तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज होती हैं। आज हम यही शो करने वाले हैं। कभी कभार ये चेंजेस जो आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, इससे कभी कभार आपको फ़ायदा होता है और कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, मगर फिर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चेंज लाने से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, और फिर आप ज़रा वहीं पे ब्रेक लगा लेते हैं। तो आज हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमें ये बताने वाले हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाए हैं उससे उनको फ़ायदा पहुंचा या नुकसान। बड़ा मज़े का, बड़ा पत्ते का शो है, और जिन सेलिब्रिटीज़ से आज मैं आपको मिलवा रही हूँ, बड़े दिनों बाद आप उनसे मिल रहे हैं, सो अच्छी गपशप लगेगी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आइए जी, वेलकम करते हैं पहली ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट जो प्यारी, खूबसूरत तो है ही, लेकिन बड़ी फ़नी हो गई है वक्त के साथ साथ। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो आजकल उरूज पे होता है। कोई भी बात करो तो मस्ती भरा जुमला एक आ जाता है। क्या प्रैक्टिस है, ये चेंजेस कैसे आई? आइए, आपकी फेवरेट सिंगर, एक्ट्रेस एंड होस्ट एंड मॉडल फिजा अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की कभी बदल नहीं सकती। कभी मैंने इसको मोटा नहीं देखा, कभी मैंने इसकी स्किन खराब नहीं देखी, अच्छा। कभी मैंने इसके बाल बुरे, मतलब लाइक होता है ना कभी कभार कोई फेज आता है, लेकिन माशाल्लाह एवरी टाइम वेल मेंटेन्ड। रियली? Yes. अच्छा, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले तो इंसान पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ना शुरू कर देता है। एकदम से किसी ने मेरी चील कौवे ने पर काट दिया ना तो बहुत जोर से मैंने नीचे पहना है। आय हाय, मैंने तो बगैर मेकअप के भी आपको देखा ना तो आपकी स्किन ग्लो करती है, वो लगता है कि फिजा ख्याल करती है अपनी। निता, पता है जब नया नया काम शुरू किया था ना, उस वक्त बस ये मुंह लेके, ये थोबड़ा लेके मैं किसी के भी आगे बैठ जाती थी। हाँ। कि वो मुझे हसीन बना देगा। कभी हाँ। मैंने ये नहीं सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे भी फीचर्स दिए, मुझे अच्छी आंखें दी हैं, मुझे अच्छी नाक दी है, हाँ। भले चपटी सही मगर ये इसी चेहरे के ये हिसाब देखो से जरा। सूट करती थी। तो अच्छे बाल, घने बाल दिए हैं जिसकी वजह से इतने कर्ल्स और इतने ब्लो ड्रायर्स और हम लोग ये Exactly. कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मगर ये कभी सोचा ही नहीं कि हम हाँ। भी खूबसूरत हैं। हाँ। हम यही कहते थे, ऐब निकालते होते थे कि नहीं यार उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी हैं, पतली पतली इतनी लंबी बांस की हाँ। तरह हाथ हैं यार, कद है तो शुरू हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो शुक्रगुजारी रहा। नहीं करते थे ना अपने ऊपर। हाँ, शुक्र तो फिर वो जब समझ आ जाता है कि यार अल्लाह शुक्रिया, हम चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दिमाग तेज है, सो वो फिर शुक्रगुजारी का एलिमेंट जब आ जाता है इंसान फिर बहुत खुश हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छी फराल Please जब बैठिए पैदा जरा। हुई ना उसके बाद निदा मैं शुरू हो गई अपना ख्याल करना। हाँ, बहुत और अब इतनी अपनी टेक केयर करती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे हसीन बहुत मुश्किल से, बस ये मुझे आप ज्यादा अच्छी लगती हैं अपने से, बाकी कोई नहीं लगता। जैसे तुम्हें फराल के बाद ये एहसास हुआ, मुझे बलाज के बाद मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया है ना? सीरियसली, आई डोंट नो कोई ऐसा हैप्पी हार्मोन और पता चला आपको कि निदा इतनी खूबसूरत है। भाई पहले अपने आप को खुद समझो तो दूसरे समझेंगे। क्या बात है? तुम्हें ब्लू कपड़ों के साथ ब्लू सोफे पे बैठना है या व्हाइट पे? व्हाइट पे बैठती हूँ। अच्छा है। सोच लो। ये सोच। हाँ जी, तो एक और ऐसी पर्सनालिटी जिनको मैं भी बुला रही हूँ, उनको भी मैंने हमेशा से बड़ा एक्टिव देखा है। मतलब कि ड्रामों की शूटिंग्स हो रही हैं तो 3 ड्रामों में एक साथ भाग रही है इधर उधर। इतनी एक्टिव क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस थी, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, तो बहुत सारे लोग उसे कास्ट कर लेते थे। और फिर वो जिस तरह मैंने उसकी लाइफ देखी, हमेशा भागते दौड़ते, प्यारी तो वो थी ना, ये तो नेचुरली अम्मा अब्बा से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद शादी के बाद फिर अपने मियाँ को जिस तरह, अपने मियाँ के साथ जिस तरह काम किया, एक्टिंग करते करते फिर राइटर भी बन गई, सिंगर भी, और बहुत सारे मजहबी प्रोग्राम्स को लेकर चलती है क्योंकि इतनी नॉलेज है उनके पास। बड़े दिनों बाद आज वो मेरे शो पे आ रही हैं, उनसे भी पूछूंगी कि लाइफ में क्या चेंज आया, क्या चेंज खुद किया। आइए वेलकम करते हैं आपकी और मेरी फेवरेट जवेरिया सऊद। ये तो वो सही वाला गला मिल रहा है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? बिल्कुल जी। आ गई यूएस का चक्कर मार के पूरा। चक्कर? ओह, कितने दिन रही हो 2 यार? महीने 2 महीने बच्चों के बगैर। अल्लाह। बस पूछो क्या। पर मैं देख रही थी जवेरिया को कभी इस खानदान वाली के साथ, कभी उस दोस्त के साथ, सारी स्टोरीज फॉलो नहीं, कर। मैं खानदान से तो मिली नहीं है ये। नहीं वो लोग डेलिस आए थे, वहां तो मुलाकात हुई थी। अच्छा। वैसे मैं गई नहीं हूँ कहीं, हाँ। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही रही हूँ इस दफा। नहीं, एंजॉय किया ना यार, 2 हाँ। महीने साल में अपने आप को देखी लेकिन तो क्या निदा है? 15 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना मैं दूर रही हूँ सऊद से और बच्चों से। 2 महीने यार हाँ, बहुत तो तुमने अपने डेज भी तो पूरे करने थे ना, जाहिर है वो।
नहीं मैं वैसे ही रही थी। आना तो था मुझे, लेकिन वो आपको पता है फ्लाइट्स बहुत सारी कैंसिल हो रही हैं बीच में, काफी अच्छा। मसाइल, और अब तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। हाँ तो थोड़ा सा ये था, क्योंकि वो अब दोबारा से मैं उठ रहा हूँ वापस कोरोना। हाय अल्लाह रहम करे भाई। ये जा के वापस आ रहा है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह बचाए वाकई। हाँ, तो, लेकिन तो अब आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। हाँ। हम जितनी भी सेलिब्रिटीज हमारे पास आज हैं उनसे हम उनकी जिंदगी काफी में चीजें लेकर आए हम है लोग। ना। हाँ। तो वो हमने लोगों को बताना है कि देखो ये चेंजेस ला के ये हुआ और ये हुआ, सो वो हम बात करेंगे। तीसरी सेलिब्रिटी जिनको मैं अभी बुला रही हूँ कि होता है ना कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हूँ। सबकी ज़िंदगी में चेंज आते हैं और ये आने होते हैं। बाल सही करूँ, एक तो सुकून नहीं आता मुझे जब तक बाल सही नहीं हो। सर्दी है, एसी चल रहा है ऊपर, उसके बाद बाल यूँ खड़े होते हैं। सो जिस सेलिब्रिटी की मैं अभी बात कर रही हूँ वो उनकी अम्मा से अपने आप का ख्याल रखना उन्हें विरसे में मिला है। शादी से पहले भी वो ऐसी ही थी, शादी के बाद भी उन्होंने एक्सरसाइज डाइट के बाद भी अपने आप को वैसे ही रखा है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। कम काम करती हैं ताकि घर वालों को अच्छा सा टाइम दे सके। वेलकम करते हैं सादिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? माय गॉश, कैसी हो? कहती ना अस्सलाम वालेकुम। मॉडल होती है तो वो मॉडल ही रहती है। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। ऑलवेज गुड टू बी हियर विद यू। थैंक यू Always. मैं वही कहती हूँ ना कि लाइक जैसे फौजिया अमान है, अमान नाम है ना। जी, हाँ, जी, जी। वो उनके 2 बच्चे हैं मगर वो वैसे ही मेंटेन्ड है। तो हम अक्सर रो रहे होते हैं हमारे बच्चे हो गए तो फिर उसके बाद हमारा क्या हाल हुआ। सो आपकी जिंदगी में भी कुछ चेंजेस आप लाई हो जिसकी मदद हुई है आपको? बहुत चेंजेस लाए हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा, और वो आपसे डिस्कस करेंगे। और उन चेंजेस में फिजा का बहुत हाथ है क्योंकि वाकई? टिप्स सारी मैंने फिजा से ली थी। अच्छा। और वो मैं आपसे शेयर करूंगी, बताऊंगी, और बहुत हेल्पफुल रही। यार ये ना करना कि बस किसी से जूती ना अच्छा, पड़वाना, लेकिन वो पता वाली है भी क्या, बता फिजा देना। को मैंने कभी मोटा देखा ही नहीं। मैं इसको यही तो कह रही थी शुरू से भाई। ऐसे ही है। तुम लोग को मैं सिर्फ आज बहरहाल। भी मोटी नहीं लग रही, लेकिन मैं मोटी हुई नहीं, लेकिन उसके पीछे मोटा बहुत नहीं, कम बहुत ज्यादा होगा। मेहनत है। हाँ। उसके पीछे बहुत मेहनत है, मैं बताऊंगी। अच्छा यार लवली आज ये मेरे राज आओ खोलेंगे। बैठो, दम लगाते हैं इस बारे में। अच्छा जबकि निदा में मोटी हुई उस दफा मुझे लगा था कि आप लोग बोलेंगे, पता है मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई थी, मुझे हाँ, बोन का प्रॉब्लम शुरू डाइटिंग हो कर गया था। करके। डाइटिंग तो मैं करती नहीं थी, हाँ। आपको पता है, मगर फिर भी ना मुझे क्योंकि काम बहुत करती हूँ, हाँ। भाग दौड़ बहुत है, रनिंग बहुत है, फराल के चक्कर में, ऑफिस के चक्कर में, लाहौर में बस आप काम कर ले तो आपका सुबह से नाइट आपका वहीं लग जाता वहीं है। लग जाती है। तो इतनी मुझे कमर में प्रॉब्लम, क्योंकि लंबे बंदे को सिर्फ कमर में ही प्रॉब्लम सही कह रही हो। और हील्स पहनना और था। हील्स पहनना, तो मैं अच्छा तो मर मेरा गई थी। हमारा आज का टॉपिक है कि अपनी जिंदगी में चेंजेस लाकर आपने बेहतरी महसूस की या कभी कभार गड़बड़ भी महसूस करता है कि ये मुझे चीज़ सूट नहीं की। क्या चेंजेस जो आप लोग लाए हो किसी के कहने पे लाए हो या खुद अपने एक्सपीरियंस से चेंज लाए हो? मेरा तो ये था कि पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी। स्कूल बस निकले, मम्मी भागते दौड़ते एक वो लंच बॉक्स पकड़ा देती थी जिसमें कभी सैंडविचेस होते थे, कभी पराठा और अचार होता था यार। और वो उसके खाने के चक्कर में कि चलो स्कूल में खा लेंगे, लेकिन वो आदत जो है ऐसी पड़ी कि जब काम शुरू किया तो तब भी यही हाल था कि नाश्ता सुबह नहीं बस घर से निकल जाते थे। एक दूध का गिलास वो भी अम्मी ज़बरदस्ती डांट डपट के पिला देती थी, ये तो पियो कम से कम। हाँ। लेकिन शादी के बाद जब जन्नत पैदा हुई उसके बाद ये हुआ कि फिर मुझे, जब मैं बगैर नाश्ते के हिल भी नहीं सकती थी, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते थे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब नाश्ता एक जरूरी है। जिंदगी को आपने जो है ना दुनिया में लेकर आए हैं। हाँ। और आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो फिर मैंने उसको नाश्ते को अपना रूटीन बना लिया। और जब से जन्नत पैदा हुई है, तकरीबन अब माशाल्लाह 13-14 साल होने वाले हैं, जब से मैं सुबह उठ के रोज़ 2 अंडे खाती हूँ, क्योंकि उस मेरा बीपी बहुत लो होता है। और जब तक मैं वो नहीं खाती हूँ, जब तक मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर कोई पाती। काम नहीं कर पाते। ये है। तुम्हारी जिंदगी में एक ही चेंज तुम लेकर आए कि तुमने नाश्ता करना शुरू किया। दूसरा, मैंने प्रेगनेंसी से, क्योंकि इससे पहले मैंने विटामिन पे इतनी तवज्जो नहीं दी थी, बहुत कम, बहुत ज्यादा हम विटामिन सी ले लेते थे, हाँ। बहुत विटामिन डी ले लेते थे। हर घर में एक होती थी छोटी सी बोतल, तो वो हम ले लेते थे। इससे ज्यादा कभी नहीं किया। लेकिन जब जन्नत की प्रेगनेंसी मेरी स्टार्ट हुई तो मैं खा पी नहीं सकती। 3-4 महीने बाद बिल्कुल खाना पीना बंद हो गया था। जिसमें स्मेल होती थी ना किसी भी चीज में, तो वो तुम नहीं खा तो खाली अनार
और एक केला, ये 2 चीज़ें मैं खाती थी क्योंकि उसमें खुशबू नहीं होती थी तो मैं खा लेती थी। तो फिर मुझे डॉक्टर ने लिख के दी, तो जब से मैंने स्टार्ट किया है तो अब तक अल्लाह का शुक्र है चल रही है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं 1 हफ्ता छोड़ देती हूँ तो मुझे दर्द उठने शुरू हो जाते हैं इधर उधर। अब अगर मैं तुम्हारी 2 बातें पिक करूं, तुम्हारी जिंदगी में चेंज तुम लेकर आई हो, नाश्ता करना शुरू कर दिया और विटामिन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिजा एंड सादिया, आपसे भी यही है? अच्छा, मेरी जिंदगी में नाश्ता तो दूर की बात है, मैं तो इतना नाश्ता करती नहीं, कोई भी चेंज जरूरी थोड़ी नाश्ते के बारे मैंने में अपने बात खाने को कम किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले पराठा, रेडी के खाने, सस्ती हलीम, जहाँ से 15 रुपए की हलीम की प्लेट मिल जाए, वो 4-4 प्लेटें, एक खत्म हुई दूसरी खत्म हुई, खाना बहुत जंग भरती वो तो मैं भी करती हूँ। मतलब बर्गर शर्गर कभी नहीं खाया, मगर देसी जितने खाने, जैसे अभी भी मुझे बार बार फोन आ रहा था कि ड्राइवर बाहर खड़ा है, आपका इंतजार करा, घंटा हो गया, आजा। मुझे निहारी मिल गई थी और वो बूफे में मैं कैसे नाश्ता छोड़ के आ सकती थी। एक प्लेट खाई, दूसरी प्लेट खाई, तीसरी प्लेट पे तो मुझे आके कहने लगे वाकई आप चले जाएं, आपका शो नहीं है। मैनेजर बोलना शुरू हो गया होटल का। मैंने कहा वाकई तो तुमने ये चेंज किया? तुमने थोड़ा ये थोड़ा जिसे कहते हैं ना चट्टा, हमारे घर में इसको चट्टा कहते हैं, थोड़ा कचरा भी होता है। अच्छा निदा, मैं जब खाना खाती थी ना घर पे भी बहुत खाती थी, नाश्ता भी इतना खाती थी, खाना भी इतना खाती थी कि मेरे आगे से लिटरली मेरी अम्मी मुझे प्लेट लेके पीछे पीछे नहीं भागती थी। नहीं रुकती थी, मेरे आगे से प्लेट हटानी पड़ती थी कि बस हो गया है, 3 खा ली है रोटी, चावल भी खाया। मैं सही कह रही हूँ ना कि तुम कभी मोटी थी ही नहीं। उस हिसाब से इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तभी तो ये ऐसे खाती रहती थी, भागती दौड़ती रहती। अच्छा, मैंने बहुत लोग देखे हैं, अभी अपनी खालदा को देख लो ना। खालदा की वालदा। पता है मैं भी इतनी पतली दुबली थी, खालदा जैसी ही होंगी। अच्छा, तुम्हें याद नहीं होगा, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने की। नहीं मुझे याद है, से शादी थोड़ी से सी पहले ज्यादा। तो तुम पतली थी। हाँ, मतलब खालदा का फेस जो है, अब खालदा किसी को क्या पता, वो बहुत पतली दुबली से हमारी साथ हमारी कलीग है, लेकिन मेरा फेस भरा हुआ था मगर मेरी बॉडी दुबली थी, दुबली पतली थी। अच्छा, अब तुमने चेंज किया अपना कि खुराक तुमने कम की मैंने नाश्ते में जैसे एवोकाडो खाना शुरू कर दिया, हेल्दी खाना शुरू कर दिया। हाँ, नट्स खाने शुरू कर दिए। नहीं, वाकई फैटनिंग होता है वो। नहीं, आप अगर नाश्ते में एवोकाडो खा लें ना, डालता है एवोकाडो, मोटा नहीं करता। एवोकाडो बहुत फैटनिंग सच्ची होता में? है। एवोकाडो और आप किसी से पूछिएगा, आप कुछ और नहीं खा रहे ना, बहुत आप यूज एवोकाडो किया खा जाता रहे है, हो, कीटो डाइट में बहुत यूज किया जाता है कीटो में। अच्छा, नहीं मैं तो भाई रिसर्च करो, क्या एवोकाडो मोटा करता है? मेरी नॉलेज के मुताबिक मोटा नहीं करता। मैं तो बहुत खा रही हूँ। और जवेरिया की नॉलेज के मुताबिक एवोकाडो मोटा करता है। एवोकाडो की कैलोरीज चेक की जाए। अच्छा, मैं 6 महीने से इतना खा रही हूँ एवोकाडो। मैंने अपनी जब से जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि मुझे लगता है मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता था। अच्छा, अब मैं चेंज जरा आपसे ले लूं। आप क्या चेंज लेकर आई हो अपनी जिंदगी में? अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट हमेशा से करती थी, बट मैंने थोड़े टाइमिंग्स चेंज किए हैं। अर्ली ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं लंच स्किप करती हूँ और मेरी आखिरी मील होती है मैक्सिमम 7 बजे। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। एंड आई प्रेफर कि मैं एम्प्टी स्टमक सोऊं। उससे आपका एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और आप बहुत तेज़ी से वेट लूज करते हो। ओके। सेकेंडली जो मैं अपनी ज़िंदगी में लाई हूँ वो मैं लाई हूँ एक्सरसाइज, वर्कआउट। और अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। मुझे ऐसा फील होता है मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरी स्किन के जो कट्स हैं ना वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं एक्सरसाइज से बहुत ना, जॉ क्लियर होती है, कट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं लेकर आई हूँ। और कभी गैप आ भी जाता है, जैसे आप काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट आई मेक श्योर कि मैं वर्कआउट करूं। तो वर्कआउट एंड ये जो खाने की रूटीन है, 7 बजे के बाद आई डोंट टेक एनी अदर मील। ओके, तो इंटरमिटेंट सॉर्ट ऑफ चीज। इंटरमिटेंट तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह मैं नाश्ता कर लेती हूँ 9:30 9 o'clock, लेकिन इसने मुझे हेल्प बहुत की है, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि आपका पेट खाली होता है ना। अगर आप रात में कुछ हैवी खा के सो जाएं, सुबह उठें, बहुत गंदी रात नींद नहीं आ रही, बहुत गंदी फीलिंग होती है। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये बताना चाहिए, जवेरिया तुम सही निकली, अभी रिसर्च किया है तो एवोकाडो के अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, शुक्रिया, कैलोरीज मैंने कहा 322 होती हैं, और जिसको वेट गेन करना होता है वो एवोकाडो। जैसे खालदा तुम्हारे लिए एवोकाडो दिखाई दूंगी खालदा तो मैंने किया ना वेट, देखो पुट ऑन, इसीलिए तो कह रही हूँ, मैंने पढ़ाया एवोकाडो खाओ। मैं कह रही हूँ मैं मोटी हुई हूँ दुल्हन वाली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आपको ना चीजें दिखाएंगे कि हमने अपनी जिंदगी से क्या चीजें माइनस की हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो किसी की कड़वी कसीली बातें हो, चाहे वो लोग हो, कुछ भी हो। तो उनको माइनस करने के बाद
या उनको छोड़ने के बाद चीज़ों को हमें क्या महसूस हुआ, ये हम आपको बताएंगे और फिर आप रिलेट कर सकते हैं आपको क्या क्या छोड़ना है, ये सोच लीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई अक्सर सवाल इन लोगों से भी ये करते हैं, मुझसे भी करते हैं कि आप चेंज हो गई हैं, आपके अंदर डिफरेंस आ गया है पहले से। फिजा तुमसे भी कहते होंगे लोग, जाहिर है हमारे मेकअप करने का स्टाइल, हमारे बात करने का स्टाइल भी वक्त के साथ साथ चेंज होता है। सो इस वक्त हम आपसे अपनी चेंजेस जो हैं वो शेयर करें कि क्या ये चेंजेस लाकर आपको क्या लगता है, क्या हमारे लिए बेहतरी हुई है। मतलब कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि हाँ ये चेंजेस ला के हमारे अंदर बेहतरी हुई है, और वही चीज़ हम आपसे शेयर करें ताकि आपको भी अपने आप को चेंज करने का मौका मिले। सो किससे शुरू करें, क्या करें? मैं तो अभी निकाल रही हूँ सामान। तुम पहले मछली निकाल के बैठ गई हो भाई। यार बंगला को तो बोलते पड़ी खाती पड़ी। तो बंगाली ওখানে থাকি এখানে থাকি बंगले तुम्हारा बाड़ी कितने बंगली है। चल फिर फिजा ये शुरू हो गया। फिजा तुम यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ जो तुम्हारी बातों में तालियां। बंगाली में मुझे देखो बंगाली में मछली क्यों निकाली है इसने। मेरा क्लोज लेना, ब्लशन कम लग रहा है। भाई इसके ऊपर तो टाइटल सॉन्ग लगाओ बुंदूरे पूरा मेकअप इधर ही हो रहा है। ओके फिजा तुम्हारी चीजों पे शुरू करते हैं। चले ठीक है। पहले एंड अब हम ऐसा करते, पहले मेकअप की बात करते फिर खाने की बात करेंगे। यार मैं जब पहली मर्तबा मुल्क से बाहर गई थी ना, नहीं जब तुम पहले क्या लगाती थी? पहले तो मुझे वो मैं थोबड़ा लेके बैठ जाती थी, सारे मेकअप आर्टिस्ट लगाते थे। जब मुझे थोड़ी सी अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैं मुल्क से बाहर गई तो मुझे पता चला शॉपिंग क्या होती है, मेकअप क्या होता है, खरीदना क्या होता है, ब्रांड्स क्या होता है। मुझे उससे पहले तो पता ही नहीं था। पहले तुम ये लगाती हो कि मैं बता रही हूँ। ओह यस, ये कौन सा वाला ब्रांड है? नहीं ब्रांड नहीं बताएंगे। ये देखो ये बता रही है ब्रांड में, देखो पता है मेरे पास भी है। हाँ पहले ये लगाते थे। हाँ बिल्कुल सब मेरे पास भी है। ये लगाते थे, आंखें पे लगाता था। अच्छा मेरे पास कुछ और है। क्या है? वो मेरे पास भी है, वो रखा हुआ है इधर। और मैं अभी भी यूज करती हूँ ऐसा। अच्छा ये कह रही है। इसके टेक्सचर फिर भी थोड़ा बेहतर था। हाँ। एक और है, जरा लेकर आना वो जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत छोटे शेड्स होते हैं। हाँ। क्योंकि जब हमारे पास मेकअप का मुकाबला होता है ना यार, तो मैं देखती हूँ उन बच्चियों को कि वो उससे भी इतना अच्छा मेकअप कर लेते हैं। वरना आप ये घिसते रहो आपकी आंखें छिल जाती हैं। कोई शक नहीं। इसके ऊपर वो कलर आता है, इसको स्मर्च करना भी मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। सो पहले आप ये लगाती होंगी, आप क्या लगाती हैं? दिखा दे जरा। अब वो तो पता नहीं, और ऐसे भी कोई ऐसे सस्ते ब्रांड्स होते थे जो मुझे लगा देते थे, बाद में ना वो शेड हटता भी नहीं था धोने से। फिर जब मुझे थोड़ा सा समझ आई कि कोई चीज़ मैंने खरीदनी है अपना पैसा, और मुझे पहली मरतबा मुल्क से बाहर गई थी तो मैंने टार्ट वहाँ पे सेफूरा की आउटलेट पे जाके मुझे किसी ने कहा था कि टार्ट की ये शेड किट बहुत अच्छी है। हाँ, इसके अंदर शिमर्स, ब्लश ऑन और इसके जो शेड्स हैं ना वो वेलवेटी टेक्सचर है ना वो क्रीमी टेक्सचर है, बट इनका जो पिगमेंट है ना वो आज तक मैंने जितनी किट्स इस्तेमाल की हैं इस जैसा मुझे कोई नहीं दिखा टार्ट का। हाँ मेरी ये सबसे पुरानी किट है। हाँ। और जब ख़त्म हो जाती है तो एक ये बैकअप पे मैं ज़रूर रखती हूँ, मुझे इसमें से कोई ना कितना चल जाती है? हाँ शेड ये 2 ढाई 3 साल भी चल जाती है। मतलब कि जैसे हम ज्यादा मेकअप करते हैं, जो आम पब्लिक है उसकी तो और लंबी चलेगी ना। उसकी तो और लंबी चली, तो मेरा 2.5-3 साल आराम से निकाल। शेड्स भी सारे आप अच्छे। टार्ट एक पिगमेंट देखो, आपको दिल करेगा कि यार मतलब एक्सट्रीम ऊपर पानी की भी जरूरत नहीं लगानी। इसका हर पिगमेंट जो सॉकेट्स के लिए भी है वो भी बहुत तबाही है। अच्छा तो ये मैं बहुत ज्यादा आई शेडो के हाँ करती होती थी। इसके अंदर सब ये यूज करती हाँ अब देखे ना, ये वाला कंटोर किट नहीं मिलता, ये कंटोर ये नहीं मिलता अब जो आता है वो सारे डार्क शेड्स में आते हैं। ये बहुत प्यारा था। और पिंक में इस तरह का ब्लश ऑन, पीची ब्लश ऑन के साथ आपको हाइलाइटर तो सारे सिल्वर वो वाले आए ना, गोल्डन। ये हाइलाइटर पीच हाइलाइटर कहीं नहीं होता था। ये टार्ट वालों ने निकाला था तो मुझे बहुत पसंद था। खैर तो ये इस्तेमाल करती होती थी। फिर अब जब बहुत ज़्यादा चैनल्स पे काम करना और ऐसे न्यूड मेकअप करना तो मैं अब आ गई हूँ। जैसे मुझे हुदा बहुत अच्छी लगती है, ये उनकी एक नई है ब्रांड। मैं भी हम भी नोटी है। पहले इसकी वो ब्लैक वाली थी बहुत ज्यादा रोज वाली, वो भी है मेरे मुझे पास। बहुत पसंद थी। अब मैं इसके पास आ गई। मेरे पास बची रखी है वो। ये आधे कलर्स खत्म हो चुके हैं इसकी वाली बात कर रही हो।
इसकी जो बड़ी वाली जो थी बड़ी रोज, वाली हाँ। थी, ये मैंने छोटी लेके रखी हुई थी क्योंकि वो खत्म मेरे हो पास गए। की बड़ी वाली है। क्योंकि अब ये लेकिन वाले ऐसा क्यों होता है कि अंदर बेस्ट वाले इस पे भी ऐसा आते क्यों हैं। होता है कि किट में कुछ शेड तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ वैसे के वैसे ही जी रखे होते हैं। होते हैं, एक या दो शेड ज्यादा यूज होते हैं। इसीलिए आप मैं ऐसे- बड़ी वाली नहीं ली थी, आप लेकिन ऐसे इसके सारे शेड आई शेड किट खोलते ना तो उसमें से कोई एक शेड जो है ना पड़ा हुआ कह रहा था मुझे भी इस्तेमाल कर लो, हालत होती है। तो ये मेरी यार तबाही आजकल, मैं इससे बहुत ये enjoy- बहुत प्यारे शेड्स हैं और हमारी कॉम्प्लेक्शन पे जो कलर्स सूट करते हैं वो इसमें सारे हैं। और जो चाहे browns के- सांवला हो चाहे गोरा हो, जहाँ हम एशियन कॉम्प्लेक्शन जितने और भी हैं। ब्राउन्स के सॉकेट्स इतने प्यारे हैं इसके बहुत, अंदर कि बहुत। मतलब आप सॉकेट बनाओ तो फील नहीं मतलब होता ये मजा- बहुत, मैं हम आपको बताना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, और इससे पहले मैं इस्तेमाल किया करती थी इस वाले स्पंज से, जो भी बेस हाँ। स्टिक इसी से लगाती होती थी, कभी इसको गीला करके कभी ऐसे। मगर अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, बेस एप्लीकेशन तो बेस ज्यादा स्मूथ हो जाती है, स्मूथ लगती है, बहुत अच्छी हो जाती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मैक का पाउडर यूज़ करती थी, मैक की बेस यूज़ किया करती थी। फिर हमेशा से मुझे एक्नी प्रॉब्लम रहता था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ना इतना मॉइस्चर नहीं देती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है पहले मॉइस्चर। तो ये छोड़ के अब मैं जो पाउडर यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, आप सूटेड तुम से। बेस कौन सी यूज करती अच्छा, पहले आपको पाउडर के बारे में नहीं, बेस मुझे अपने स्किन के हिसाब से नार्स मिल गई है, ओके। जो कि मुझे लगता है फॉर ड्राई स्किन कौन सा नंबर है कोई ये? नहीं, ये पंजाब है और मैं पंजाब पंजाब बड़े के लेते अलावा हैं। कोई नहीं लगाती यार। हाँ। आई लव पंजाब। इसको आप गोरा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, इसको सिंपली भी लगा के छोड़ दो तो पता नहीं लगता कि मुंह पे मेकअप हुआ। हाँ। फराल के स्कूल पे जाती हूँ, लोग बोलते हैं नेचुरल आप गोरी है, मैं कहती हूँ नेचुरल गोरी हूँ। बोलता इतना प्यारा यार टेक्सचर आता है इसका। और इसको लगाने से पहले मैं सबसे जो है ना वो ये करती हूँ कि पहले अपने चेहरे को मिस्ट करती हूँ अच्छी तरीके से, रात को सोने से पहले भी इसको लगाती हूँ मिस्ट अच्छा। करके। उसके बाद में कोई भी सीरम मैक या का कोई मिस्ट क्रीम- है ना? मैक का मिस्ट है। मेकअप से पहले, क्रीम से पहले, मॉइस्चर करने से पहले ये मैं प्री बाद में प्रेप भी कर लगाते लेती हूँ हैं। इसके साथ। मैं बाद में लगा, मैं बाद में लगा। और जो मैं सबसे पहले फिर उसके बाद भी लगाती हूँ। तुमने देखा था एंड में वो हेयर ड्रायर से मुंह सुखा रही होती हूँ, मैं इतना ज़्यादा लगाती हूँ उसको, फिर हेयर ड्रायर से एंड में ना मुंह सुखाती क्योंकि हूँ। सारा मेकअप आपका बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है, कहीं लकीरें, कहीं कॉन्टोर, कहीं भी आई शेडो का वो ब्लेंडिंग कहीं नजर नहीं आती, नहीं आता। सब जगह एक जैसा ना स्मूथ हो जाता। कोई शक नहीं। और यार ये पाउडर जो है ना, मेरी क्या है बात तो पाउडर? कमजोरी से पहले क्या touch का- करती थी? पहले मैं करती थी ये मैक का पाउडर, इसकी बेकिंग अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन face पे थोड़ा भी थिक है application- थोड़ा thick। मगर इसका इतना सिल्की टेक्सचर है। और क्या है? ब्रांड बताओ। ये ST है टच का है, ST का। हाँ, मैं जो ये यूज पाकिस्तानी ब्रांड वो है ना, मिलता है। W1 जो कि मेरी पंजाब के साथ जाता है, और मुझे इतना पसंद है ये पाउडर कि मैं कहती हूँ उसको मैं भर के लगाती हूँ, फिर ये इतना sweet सारा मिक्स touch है, कर ये ST का पाउडर है। ST का नहीं है, दिखाइए जरा। ST लंदन है, बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत तबाही है, देखो ना, ये मैक छोड़ के एसटी पे आ गई भाई, बड़ी बात बहुत अच्छा है। मतलब मैं कहती हूँ मुझे इससे अच्छी अपनी एप्लीकेशन स्किन की बात होती बात है। होती जो जिस पे सूट करे। बहुत मजे का। और ये क्रैक्स नहीं आने देता बेस में, लाइंस में। और ये भी मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये मैंने क्या है? बहुत यूज कर लूँ ये कोई हुदा भी। है? हाँ, ये मैंने बस अब छोड़ दिया Shimmer। मुझे। हाँ, बहुत अफसोस होता है कि मैं अब नहीं इस्तेमाल करती, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती होती थी मैं तो आप पहले। क्यों नहीं करती? अब मैं ये जैसे ये शेड किट है ना, इसी शेड किट में से ये जो सिल्वर हाईलाइटिंग है, ये आपने देखा है, ये वाला गोल्ड के साथ टच वाला, ये इसको थोड़ा सा वो लेके- है, क्रीमी है। अच्छा, मेरे साथ उल्टा है, मैं पहले आई शेडो से करती थी, अब मैं चेंज कर दिया, अब मैं अच्छा। सिल्वर से करती हूँ। ये देखो हाँ, हल्का सा भी देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो ये हाँ। लगाऊंगी फिर वो। लेकिन आई शेडो जल्दी खत्म हो जाता है ना, शिमर ज्यादा होता है आपके पास। और इसको थोड़ी देर के लिए मिस के लिए छोड़ दो ना, इतना मजे का, इतना मजे अच्छा का देखो, हाँ। कितना अच्छा देखो। अच्छा, मैं भी अब जो है ना क्रीमी इस्तेमाल करती हूँ, पहले मैं पाउडर इस्तेमाल करती थी, हाईलाइट ही नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने हाईलाइट करना शुरू किया है। वो ड्यूअल लुक आती है ना आपकी, हाँ, बड़ी नाक पे करती हूँ तो नाक खड़ी लगती है, और अगर यहाँ करती हूँ तो गालों पे करूंगी ना तो ये मेरे भी बहुत बड़े लगते हैं चीज। गाल नहीं कर सकती, सिर्फ इधर करती हूँ, इधर थोड़ा सा लगाती हूँ, देखिए। शिमर एक वो चीक्स पे नहीं आप कर सकते, प्लस जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है जैसे हाँ। मुझे है, तो मुझे शिमर सूट ही नहीं करता। यहाँ करती हूँ तो वो चीक्स इतने प्रोमिनेंट हो जाते तो हैं, आप शिमर नहीं करती तो मैं बिल्कुल शिमर हाँ, मुझे open पसंद pores ही नहीं है। prominent जबकि हो इसका जाते हैं। फेस बड़ा खूबसूरत सा है। नहीं, मैं अगर शिमर लगाती हूँ ना तो मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, पोर्स वाला प्रॉब्लम। मगर वैसे तुम पे तो हर तरीके से नहीं, शिमर मुझ पे, मेरे गालों पे नहीं सूट करता, यहाँ लगाती हूँ। या सिर्फ इधर, जैसे तुमने लगाया ना, तुम आगे तक ले आ सकती हो, मैं इतनी आगे तक नहीं ला सकती, वो मैं- pop out हो मेरे जाएंगे। पॉप आउट हो जाते अच्छा, तुम भी आज तो मैं अपना वो कॉम्पैक्ट लाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ का कर लिया, तो मुंह लग रहा है मैं अभी आटे में से निकल के यूँ आई हूँ। नहीं, अब अच्छी लग रही है बहुत। अच्छा, और बताओ अच्छा, चीज़ों दूसरा, मैं ये क्या ना है? पहले सनब्लॉक नहीं लगाती ओह, थी, एक वो same चीज जो here। मैं करती नहीं थी। अब मैं मेकअप से पहले, चाहे इस तरह से मैं किसी शो पे जा रही हूँ जहाँ बहुत सारी लाइटिंग है, रात में जा रही हूँ, कहीं दिन में जा रही हूँ,
तो सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। एसपी। अच्छा, ये प्यूरीफाई एक कंपनी है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अच्छी मैंने है इसकी ये। अभी ट्यूटोरियल भी की थी, अपने पेज पे भी लगाया था। मुझे बड़े मिलियंस लाइक्स मिले उसके लिए, क्योंकि लोगों ने इसको ख़रीद के ना तो मुझे नीचे स्पेशली कमेंट किया कि फ़िज़ा इससे अच्छा सन ब्लॉक हमने आज तक नहीं इस्तेमाल किया। तो ये वाहिद सन ब्लॉक है जिसके ऊपर बेस एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा। रंग में बिल्कुल एकदम से चेंज आता है, और उसके बाद ये कि मुंह धोने के बाद भी ना, वरना आप नॉर्मली सन ब्लॉक लगाते हो ना, आप थोड़ा टैन लगने लगते हो, पता नहीं। तो कुछ सन ब्लॉक जेल बेस्ड ऐसे आ गए जो बहुत अच्छा। अच्छा, अब मुझे जो है नहीं ना लगता वो उसके साथ भी आ रहे हैं, थोड़ा सा उसमें टेंट के साथ उसके अंदर थोड़ी सी बेस डली हुई है, वो हल्की सी ज़्यादा बेस अच्छा है। होती है, वो ज़्यादा बीबी अच्छा है। क्रीम होती है। क्रीम। हाँ, इट इज़ लाइक दैट। इसके अंदर बड़ी शाइनी ग्लो है। अच्छा, और ये एक ये सीरम है, क्योंकि फराल जब पैदा हुई थी तो मुझे झाइयों का प्रॉब्लम हो गया था। मैं इतने प्रोडक्ट ढूंढ रही थी, मुझे लेज़र का बहुत मसला होता है, मैं लेज़र करा नहीं सकती, मेरी स्किन जो है ना बहुत ड्राई है। अच्छा। तो मुझे वैसे बहुत शौक है कि मैं जाके ना ऐसे कोई लेज़र वेज़र करा के तो फ़ौरन स्किन को फ्रेश कर लूँ, मगर करा के आती हूँ तो 2 दिन में ना मेरी स्किन कुछ डल हो ब्लास्ट हो जाती है, डल हो जाती है, जल जाती है, या कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम सूट शुरू नहीं हो जाती है, करता सूट तुम्हें। नहीं करता हाँ। मुझे। तो जो मुझे सूट किया, जिससे मेरे मतलब मुझे लगता है डार्क सर्कल से लेके मेरे एक्नी, पिगमेंटेशंस, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कवर जिसने किया, ये प्यूरीफाई यार बड़ा अच्छा सीरम है। अच्छा मैं कहती हूँ सीरम यार, है ये, विटामिन अगर सी किसी है, क्या के है ये इसके अंदर सब कुछ है, मैं कहती हूँ हाँ। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये डार्क स्पॉट्स जो है उसको कवर करता है, और उसके अलावा पिगमेंटेशन को कम करता है, क्योंकि झाइयाँ जब आपकी आ जाती है उसका कोई इलाज कोई नहीं इलाज होता। नहीं। अच्छा, अब ये तो स्किन और मेकअप की चीज हो गई, मैं तुम्हारी तरफ चलती हूँ। सादिया, मुझे तुम मेकअप की पहले बताओ, फिर हम खाने पे अगले सेगमेंट में आएंगे। मैं अच्छा, मेकअप मैं हमेशा से बहुत कम करती थी। हाँ। और पहले मैंने क्योंकि पीटीवी पे काम किया हुआ है, तो वहाँ पर मुझे ज़ाहिर है कुछ नॉलेज नहीं थी, तो स्टिक यूज़ करते थे। स्टिक यूज़ करके वो इतनी थिक लेयर हो जाती थी कि बेस वो की। बेस की, और मुझे वैसे ही बहुत बेस सूट नहीं करती, नहीं मेरी करती। स्किन जो है ना वो क्रैक हो जाती है। हाँ। तो ये यूज़ करती थी। फिर वो इंडियन बेस लगती थी इसके ओहो। ऊपर ना, वो मेरी भी पूरा यही कहानी थी। पूरा पेंट होता था। हाँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम मीडिया में आए, काम करते रहे, एक्सपोजर हुआ, इतने लोगों से मिले, अम्मी ने बहुत हेल्प की। हाँ। तो उसके बाद अब मैं लिक्विड बेस पर आ गई। पहले मैंने थोड़ी थिक बेस यूज़ की मुसरत मिसबा की, लेकिन अब मैं ये यूज़ करती हूँ, ये रिमेल की है। अच्छा, ये रिमल ये, ये जी। और भी पतली है। ये बहुत थिन है। मतलब स्टिक से पतली मुसरत मिसबा है, और मुसरत मिसबा से भी पतली रिमल। यही है। अच्छा, मैं नार्स भी यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी पतली है ये भी। हाँ जी, लेकिन आजकल ये मैं यूज़ रिमल आपको सूट कर रही है। इससे ये है कि इसका आपकी कौन सा नंबर यूज़ कर रही हो? ये ताकि मैं अच्छे देखने वाले, हाँ, जैसे मैंने पता है बताया ना, चले। कि मैं पंजाब यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आइवरी है ये। आइवरी। तो अच्छा। मैं अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करती हूँ, ना वन शेड डार्कर, ना जो है वो लाइटर। अच्छा, तो और मैं क्या चेंजेस हैं? उसके प्राइमर मैंने ज़िंदगी में शामिल किया है। प्राइमर पहले नहीं करती थी पहले नहीं प्राइमर? करती थी। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सन ब्लॉक, चाहे सर्दी हो वो भी गर्मी तुमने हो। शामिल किया है? जी, या वो पहले से सन करती लगाती थी? नहीं, सन ब्लॉक मैंने कुछ अर्से बाद यूज़ करना शुरू किया, और अब मैं सन ब्लॉक के आप बगैर देखो निकलती ज्यादा नहीं। अवेयरनेस आ गई है। अभी ज्यादा लोग कह रहे होते हैं सन ब्लॉक के बगैर नहीं, जब आप यार एक्चुअली सोशल dermatologist- मीडिया से भी काफी लोगों को बहुत। awareness अच्छा, और ये नहीं है कि इफ़ यू आर गोइंग आउट तभी आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। सन ब्लॉक आप घर पे भी है ना, तो आप मैं तो अपने मॉइस्चराइजर में डाल के भाई चूल्हा और के लगा सामने भी लेती आप जा रहे हैं ना, सन ब्लॉक जहाँ भी आपके स्किन घर में प्रोटेक्शन है ना। जी, स्किन प्रोटेक्शन है, और आपकी स्किन इवन टोन रहती है। मेरी स्किन शुक्र है कोई डबल कलर्ड और वो पिगमेंटेशन नहीं है। ये जिनको भी खवातीन को प्रॉब्लम हुई है ना डी कलरेशन की, अक्सर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मेरा ये हिस्सा अलग कलर का था, ये हिस्सा अलग कलर का, और ये अलग था। मुझे इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी सन ब्लॉक ही नहीं लगाया। कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, जॉब्स पे गए, कहीं भी आउटडोर शूटिंग्स पे गए, तो हमने कभी लगाया ही नहीं। फिर अब जब अवेयरनेस हुई कि यार बगैर मेकअप के भी तो बहुत जगह हम निकल जाते हैं ना, हर वक्त तो नहीं, तो फिर जो है सन ब्लॉक लगाना शुरू किया, तो चेंज आई बाकायदा, इवन टोन हो गई। और मैं आपको मैं बताऊं, पहले इस्तेमाल करती थी क्लिनिक का सन ब्लॉक, वो है बहुत महंगा, मगर जब से ये प्यूरीफाई वालों का मैंने इस्तेमाल तो किया फिर ना, बहुत- कंपेयर करें बिल्कुल एक जैसा है, मैं बल्कि तो साहिर लोधी वाला कर रही हूँ आजकल। किसका? साहिर लोधी का सन ब्लॉक इसी तरह का है। ओह, I बहुत haven't अच्छा tried है that. वो। अच्छा वो अच्छा अब लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सबसे है ना, जो सेंसिटिव स्किन, हर तरह की स्किन के लिए वो है बायोडर्मा। अच्छा। पता नहीं आप हाँ, लोगों ने वो use करना है। वो भी मैंने इस्तेमाल किया। वो तुम 30 भी करती हो SPF, हाँ, 50 मेरा भी ये है,
वो ये कौन सा इतना है? जबरदस्त है। जी 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 न्यूट्रोजन। और तुम पहले नहीं करती थी? मेडिकेटेड नहीं, पहले मैं करती थी, वो जो हाँ। एक आता था ना इसमें सन बना हुआ होता था। ये एंटी एजिंग भी है। वो पील ऑरेंज कलर की थी वो दीदी याद है Orange and white। ऑरेंज कलर की पहले वो यूज करती क्योंकि सनब्लॉक बहुत मुश्किल से सूट करते हैं। हाँ, वही जब मैंने पहले अब जो सनब्लॉक्स है लगाए तो ऐसा लगता था कि और अपनी ये skin ऑयल बहुत फ्री है ये। oil अच्छा, free। तो इसमें चिपचिप भी नहीं होती है। अच्छा ये भी देखना चाहिए कि सनब्लॉक के अंदर ना कलर ना हो वाला ये ग्रे एंटी एजिंग है, सिल्वर एक तो एंटी एजिंग है, दूसरा ऑयल फ्री है। अब एज तरह आई अल्लाह लड़की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे शो को और पूछेंगे जवेरिया से भी, सादिया से, फिजा से और क्या क्या जिंदगी में चेंजेस आए। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हम ऐसे लाएं जिससे हमें बेहतर फील हो रहा है, और जब आपको खुद को बेहतर फील होता है तो आपकी ज़िंदगी कहीं की कहीं मुड़ जाती है। बहुत ज़रूरी है अपने आप को बेहतर फील कराना। तो जैसे कि अभी सादिया बता रही थी, सादिया ने कुछ चेंजेस अपने हम ज़रा सॉफ्टवेयर चीज़ से शुरू किया है, मेकअप ना, शक्ल सूरत की, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। खाना पीना, रिश्तेदारियां निभाना, वो भी सब होती हैं। तो फिजा तुम क्यों- एक चीज हम लोगों की रह गई थी, एक हमारी रह गई थी ये ये। लिप लिक्स इत्तेफाक से दोनों यूज करते हैं। मुझे अलबत्ता से मिली है, डॉक्टर हारून नबी से भी मिल जाती है, और कहाँ और से ये मिल लोग जाती ना पूछते भी बहुत है मेरे सोशल मीडिया पे कि कहाँ से, तो ये आप लोग जरूर यूज करें, इससे आपके होंठ पिंक यार, रहेंगे, इसको लगा क्या नाम है इसका? मॉइस्चराइज रहेंगे। है? बहुत अच्छा है। लिप लिप का लिप लिक्स ड्रीम केयर का लिप लिक्स, ठीक है। ये इसको लगा के ना, फिर उसके बाद सुबह सुबह जब बच्ची को पप्पी करो तो वो इतनी सॉफ्ट होती है कि फलाल बच्ची कहती को? है अच्छा जवेरिया, चाहिए तुम अमेरिका से आई हो, फलाल कहती है और वापस आ जाओ हम पाकिस्तान में। इसको देख ओके, अच्छा अब हमारे जवेरी, तुम्हारा मेकअप पूरा हो गया? जी मेरा मेकअप। हाँ जवेरिया, अब तुम बताओ अच्छा। तुमने मेकअप में क्या चेंजेस की? भाई हम तो पीटीवी में के जब ड्रामे देखो करते ये थे, है, ये हम पीटीवी से ये यूज करते आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी पता है क्या करती हूँ, जब मेरा आउटडोर सीन्स होते हैं, सारा दिन आउटडोर शूट होती है, तब मैं यही लगाती हूँ। ओके। उसमें ये होता है कि आप ये पसीने वसीने जो आपको आते हैं, फेस खराब हो जाता है, मेकअप वो इससे नहीं होता। अब जैसे आउटडोर शादियां भी हो रही हैं, हाँ, और उसमें आउटडोर मैं ये लगाती हूँ। मतलब लाइक जाहिर है आउटडोर शादियां तो हो ही रही हैं, और लंबे टाइम के लिए तो मुझे लगता है स्टिक अच्छी है। स्टिक अच्छी है आउटडोर के लिए, कंसील भी इसी की अच्छा, अच्छी है। अच्छा, दूसरा ये मैंने अब जो घर के लिए मैं यूज करती हूँ, ये शनैल की है मैं मेरी। भी। शनैल लाइट है, हाँ, ये मैं वैसे कहीं नॉर्मल जाती हूँ तो, और ये मेरे क्रिश्चियन डियोर है, थोड़ा डार्क है। ये मैं अब जब टीवी पर आती हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ, लेकिन इस वक्त ये मैंने लगाई हुई तो ये है, लेकिन जो मेरा कॉम्पैक्ट था वो मैं भूल गई थी लाना। नहीं, तो लेकिन इसलिए ये इसका बड़ी वो लुक अच्छी नहीं आ रहा स्मूथ इतना लग अच्छा। रही है। ये भी बहुत अच्छी है यार, क्रिश्चियन डियोर बहुत अच्छा है। ये लगता है जैसे पानी लगाया आपने, हल्की लगता ही पतली नहीं है है, ना? बहुत पतली है। हमारी स्किन पे इतनी हाँ, ज्यादा बेस की नहीं। जरूरत अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज़ चेंज की अपनी। मैं पहले कॉन्टोरिंग करती थी उससे, ये जो है ना हमारा ये वाला पाउडर अच्छा, वाला, खोलो ना जरा, दिखाओ हाँ, लोगों को। मैं जो दिखाती हूँ। सारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं वो यही दिखा ये रहे हैं। है, ये इससे कॉन्टोरिंग पहले मैं करती थी, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये आती है बेस है ये क्या है? ये एक्चुअली जो नीग्रो बेस है। नीग्रो बेस है, लिक्विड है। लिक्विड है ये, क्योंकि लिक्विड के साथ फिर वो लिक्विड ही अच्छा लगता है, वरना पाउडर ना अजीब सा अच्छा, लगता बिल्कुल होता है। यही ये है। चीज मैंने अपने कॉन्टोर के साथ की। जैसे तुमने लिक्विड जो है ये अब इस्तेमाल करना शुरू की, मैं तो स्टिक इस्तेमाल करती हूँ नीग्रो, मगर मैंने जो कॉन्टोर पाउडर है ना, ये शुरू किया। वो मैंने मैक का नीग्रो जो कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा। वो मैंने, क्योंकि उससे ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी हुई है। मैंने ये उसके साथ ना मिक्स हो जाती है सही से। अच्छा, और अच्छी रहती ये है। वाला आपका जो है ना ब्राउन्सर वाला काम भी करता अच्छा, नहीं, दूसरी इसकी मैट चीज़, है, मेरे ऊपर ब्रॉन्जर सूट नहीं करता। है। दिखाइएगा मुझे ये मैट है ये बिल्कुल। अच्छा है। इसका क्या नंबर है? इसका है NW50। अच्छा, दूसरी Dark चीज, है। पहले हम लोग जो क्रीम लगाते थे, सबको पता है कौन कौन सी आती थी पुरानी, अब मैं नाम नहीं ले सकती शायद यहाँ पर। चार जो होती चार थी। क्रीमें नहीं होती एक थी, कोल्ड जिससे क्रीम रंग होती गोरा। थी, और एक होता था जिप्सी अमेजिंग हाँ, क्रीम, और वो भी तो होती थी आर्ची। आर्ची। आर्ची आर्ची मैंने आर्ची कभी से नहीं लगाई। शाइन आती हाँ थी मुंह जी, में। वो आर्ची मैंने कुछ कभी अर्से नहीं बाद लगाई। लगाने के बाद मुंह पे हो और जाते एक थे हनी लाल लोशन और आता था, मिठाइयाँ। बहुत चार क्रीमें जबरदस्त। मिला के नहीं वो लगाते थे सारे डॉक्टर्स, यही कहते चार क्रीमें मिला के। और एक हनी लोशन मैं लगाती थी पहले। उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये मेरे पास शैडो का ये है। ये क्या है? ये लोशन है बहुत अच्छा, ये किसका है दिखाओ। शैडो का।
ये आप जो है Shiseido, हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप ये गर्मियों में बहुत आराम से मज़े से लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं ये वाला नहीं लगाती। सर्दियों अच्छा ये नाइट का है, ये एस्टी लॉडर का है। ये एस्टी लॉडर के जो इनका बहुत दूसरा अच्छा ये वाला तुम है ना, सर्दियों में gold एस्टी वाला लॉडर बहुत अच्छा है। लगाती हो? नहीं ये नाइट का है, अच्छा। ये गर्मियों का इसका है। नाइट रिपेयर भी और बहुत गर्मियों अच्छा में है। मैं लोशन लगाती हूँ और सर्दियों में मैं क्रीम लगाती हूँ। हैव यू ट्राइड ना वो एस्टी लॉडर के नाइट रिपेयर जो गोल्डन छोटी शीशी सी है, है, डार्क ब्राउन छोटी वाली ना, छोटी हाँ, वो है वाली मेरे पास। इसी तरह की है, वो भी आइस बहुत के लिए भी अच्छी बहुत है। अच्छी। अच्छा ये अच्छा, है, आपने अभी कहा लोशन आप गर्मियों में और गर्मियों में मैं लोशन लगाती हूँ क्योंकि वो लाइट होता है, लाइट पतला होता है ना। और सर्दियों में मैं क्रीम लगाती हूँ। ये मेरे पास शेडो की ये डिफरेंस मुझे आज पता लगा। ये मैं सर्दियों में लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मोटी होती है थिक क्रीम और होती है। देर तक ये आपके फेस को रखती है। अच्छा ये क्रिश्चियन डियोर का ये इसका नाम तो वैसे वाइटनिंग और ग्लो के लिए होता है ये लाइट, लेकिन ये जो मेरे यहाँ पे स्किन जो तुम ब्लू कह रही हो ना, ये यहाँ पे ना डार्क होती हाँ है। ये उसके लिए है। ये क्या है? ये एक सिरम है। ये Shiseido का ही है? हाँ ये सिरम टाइप Shiseido है। की skin नहीं ये care क्रिश्चियन बहुत डियोर अच्छी- का है, ये ये Christian क्रिश्चियन डियोर का है। ये इससे ना मेरी वो चीज़ ब्लू वाली खत्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि मैं तो स्पेशल यही लगाती हूँ खाली या पूरे मुंह पे लगाती नहीं पूरे फेस पे लगाती हूँ अच्छा। मैं। ये बहुत अच्छा है। ये ये सीरम क्रीम है होता एक्चुअली किस लिए है? क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? यार जैसे ये वो खरीद ली जाए। वाइट स्किन लाइटनिंग के लिए होता है। ओके। लेकिन ये होता ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी कॉम्बिनेशन स्किन में जो आपका ये आ जाते हैं ना, जहाँ पे आपका ऑयली होता है वहाँ पे आपका कुछ और कलर होता है, जहाँ पे ड्राइनेस होती है वहाँ कुछ और कलर होता है। Exactly. ये उसको बैलेंस करता है। ठीक है। अच्छा दूसरा, पहले हम सर में तेल लगाया करते थे। अच्छा ये आर्गन ऑयल का है, ये आप लगाते हैं। ये मैं और भी क्या यूज चीज़ है, इसका करती हूँ। नाम बताओ। ये आर्गन ऑयल का ही ये वो है। नहीं कोई ब्रांड होगी ना। आर्गन ऑयल, अच्छा आर्गन ऑयल तो ऑयल का नाम है। आर्गन नाम है इसका ये बहुत नहीं, अच्छा इसका है, मैं भी brand यूज का करती क्या हूँ। नाम It's होगा? amazing। आर्गन Argan ही ऑयल है। थेरेपी लिखा हुआ है। कंपनी ही है। हाँ मोरक्को इसके शैम्पू भी मैं यूज़ करती हूँ, Argan। कंडीशनर भी इसके यूज़ करती हूँ मैं। और ये आप लगाएंगे ना, आपको लगेगा नहीं है कि आपने तेल नहीं, लगाया हुआ और है। ये ऑयली भी नहीं करता, और ये इतना बिल्कुल, सिल्की। ये मैंने मोना जैसे लिया था मैंने पहले। भी मोना, अच्छा ये मोना क्या है। है? बाल मतलब बहुत अच्छे करता spray है है ये? आपको। नहीं सीरम है। देख लो ना लगा के। हाँ आप जैसे लगा सीरम के नहीं ना होता ये, लेकिन अपने ये ऑयल बालों है। पे इधर करें। बनाओ ना क्लोज। और ये आप अपने जो है ना ये आप ये रूट्स सीरम पे टाइप लगाएं। मुझे मोना ने कहा था कि ये रूट्स में लगाएं। यार मेरे बाल overnight। नए आने शुरू हो गए हैं इसके लगाने से। हाँ। मेरे छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए। दिख रहे हैं तुम्हारे इधर। हाँ ये छोटे छोटे बाल इससे आने शुरू हो गए हैं। ये ऑयल के बजाय सीरम सॉर्ट ऑफ हाँ। लगा ये के बहुत क्या कहीं जा अच्छा है। सकते हैं बाहर हाँ के? ये पता भी नहीं लगता आपने ऑयल लगाया हुआ, और इतनी अच्छी स्मेल है इसकी, खुशबू इतनी अच्छी है। अच्छा ये दूसरा बहुत मैं अच्छी आप पहले जरूर लें। यूज करती थी वो फेस मास्क मड वाला, नहीं आता था। कभी कभी मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेते थे जब दाने होते लेकिन फर्क पड़ता था। सुनो, अब बड़ा मैंने अच्छा यूज आता किया ये था। ग्लैम ग्लो का है, ये बहुत मास्क है? जबरदस्त, बहुत अच्छा मास्क ये है। तो अमेरिका से मिलेगा यहाँ से? अमेरिका से लिया है मैंने। अच्छा, तो ग्लैम ऑनलाइन ग्लो। तो अब सब कुछ मिलता है। तो अब ये ग्लैम ग्लो मास्क कब लगाती हो, हफ्ते में कितनी दफा? ये एक दफा एक दफा। जब मैं बिल्कुल छुट्टी पा जाती हूँ ना। हाँ। लेकिन इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। जो रिंकल्स पड़ते हैं ना ये मेरे, मुझे लगता है कि अब कम हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि पहले मैं मेकअप करती ये थी कौन सी बहुत brand ज़्यादा। का है? ग्लैम ग्लो, ग्लैम ग्लो ये बहुत मास्क। अच्छा है, ठीक ये है। ज़रूर यूज़ करना। अच्छा इसके बाद पहले हम इंतज़ार करते थे कि सैलून जाएंगे और थ्रेडिंग कराएंगे आईब्रोज की। हाँ। ये मेरे पास अब ये आया है। ये इसको इस वक्त वो नहीं है, अपना बैटरी नहीं, क्योंकि जब आप बाहर से आते हैं तो आप ये है बैटरीज क्या? निकाल देते हैं सारी ये चीज़ें। इसे बाल साफ threading- करने हाँ। वाला? ये नहीं नहीं, ये थ्रेडिंग की इधर तरह जो करता बालों है। ये को काटता नहीं है बालों को, अंदर से ये खींच लेता खींचता है। है बालों को। प्लकर। हाँ तुम पहले कह रही हो मैं प्लकर इस्तेमाल करती नहीं, थी। मैं पहले थ्रेड कर मतलब करती तो अभी भी हूँ, मैं थ्रेडिंग हाँ। करवाती हूँ। लेकिन कभी आपको ऐसा होता है, अभी मैं अमेरिका गई हुई थी। हाँ। अब मुझे नहीं पता, मैं किसी पे वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती ना कि मैं कहीं पे भी जाके खराब बैठूं, मेरी कर दे आईब्रोज बना दो। तो इसमें बैटरी इसलिए डाल आप लें खुद बस। कर लेते हैं। नहीं, ये बड़ी दिखाइए इंटरेस्टिंग कैसे चीज होगा, है। मतलब इसमें दिखाएं। बैटरी डलती है, इसको आप ऑन करते हैं और ये जहाँ जहाँ आप मारते रहते हैं आपके पूरे फेस पे आप कर सकते हैं, और इसको खोल के इसको साफ भी कर सकते हैं आप। और ये ऑनलाइन बहुत मिल रहा है, दराज पे भी मिल रहा है आजकल ये। इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसको प्लकर ही कहते हैं आई थिंक। गोल्ड। अच्छा नहीं, प्लकर। हाँ अपर लिप्स भी हो जाते हैं। हाँ, सब ये- कुछ पूरा हाँ ना, फेस कभी कभार मैं तो ये बड़ा order कर रही सैलून नहीं जा रहे, ये खुदा ना पूरा खास्ता face लॉकडाउन करता है हो गया। आपका। सैलून के बगैर वो दर्द बहुत होती है मुझे तो अच्छा, बहुत। दर्द नहीं होता, आपको पता भी नहीं लगता। अच्छा पता भी नहीं मगर लगता। मैंने जब ये लिया मैं था ना करती तो मेरे इस जगह पे ना दाने इतने भर गए थे, 6 महीने तक नहीं गए थे। ये फ्लॉलेस का तो है। मुझे बहुत अच्छा। प्रॉब्लम किया था। हाँ फ्लॉलेस का है, फ्लॉलेस का है। हाँ तो ये बहुत अच्छा है। जैसे तो जिन जो लोगों को लोग- थ्रेडिंग सूट करती है ये हाँ। जरूर करें फिर। ये बहुत अच्छा है। जैसे और मैं मुझे- तो अब ना थ्रेडिंग कराती हूँ ना वैक्स, मैं लेजर कराती मैं हाँ ये सही है। ताकि क्योंकि आपकी एक सर्टेन एज में वैक्स कराने से स्किन खिंचती है, लटकने skin का ऐसे यूं खतरा होता है। पिघल So, जाती है। लेजर करा के मैं 2 महीने तक सुकून में रहती हूँ, मेरे मुंह पे बाल नहीं वो आते। बहुत अच्छी चीज है। ब्लीच आपका चेहरा खराब करता है, खराब आपकी करती स्किन है। खराब हाँ, करता बिल्कुल है। ऐसी है। So, आप वही इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 2 महीने और के लिए ब्लीच से बाल laser भी पे ज्यादा करें। होने लग जाते हैं। मैं मुझे सुना है ऐसा स्किन लगता है। कैंसर भी शायद, होता है लोगों पता को। नहीं। So, लेजर से बाल गया।
अब ये स्क्रब मैं यूज करती हूँ, ये माचा ग्रीन टी का स्क्रब है, बहुत अच्छा क्या है ये? पहले मैं एप्रिकॉट स्क्रब यूज करती थी। स्क्रब, अच्छा। हाँ, ये माचा ग्रीन टी का। अब ये भी हम हफ्ते में एक पुराने बार। वाले होते थे एप्रिकॉट स्क्रब ट्यूब में, अब ये माचा ये बड़ी brand कौन अच्छी सा है? चीज़ है। हाँ, माचा ग्रीन टी। हाँ, ब्रांड कौन सा है? इसका ब्रांड माचा ही है। ग्रीन टी तो माचा की बहुत सारी चीजें अच्छी है इसमें, skin के लिए। अच्छा फेस वॉश भी आता है इसका, सब कुछ आता है। अच्छा, दूसरा ये पहले हम ये वैसलीन में पहले, अब तो मैं लग करती हूँ लेकिन हाँ। पैरों पे करने के लिए ये मैं करती हूँ बॉडी शॉप की। अब बॉडी शॉप का इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी हाँ। फ्रेग्रेंस है इसकी। और इस तुमसे चीज़ जब आप ज्यादा लगाती हो तुम्हारी लिप्स भी पिंक पिंक तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा लगाती होगी। हाँ बेटी, हाँ बेटी को मैं देती हूँ, बेटी बहुत शौक से लगाती है। दूसरा मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ये फेस वॉश अब मैंने पहले मैं यूज़ करती थी न्यूट्रोजेना का, अब मैंने क्लिनिक का यूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक अपने फेस पे एक ही चीज़ यूज़ नहीं कर सकती, चेंज हो जाता है। अच्छा, मेरे बाल जो हैं वो कर्ली वेवी हैं, तो पहले हम मूस लगाते थे या जेल लगाते थे ना, तो मूस से होता था कि वो बाल पे फ्लफी हो जाते थे, जेल से चिपक जाते थे। तो मैंने अब ये क्रीम ये यूज़ की ये है, क्या करनी मूस शुरू की की। जगह? ये क्रीम है, क्या नाम है? ये नाम गीले बताओ। बालों में इधर यार fix करो। ट्विस्टेड है इसका नाम, ट्विस्टेड सिस्टा ये है। वैसे तो वहाँ पे अमेरिका में मिलती है जो लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रीम्स यही वाली मिलती हैं, मतलब इसी तरह की, उसके ब्रांड चेंज होते हैं लेकिन क्रीम से ही होता है कि आप जब आपके बाल, तुम देखोगे कभी कर्ली पिक्चर्स आती हैं मेरी, तो आपके बालों में ना तो वो चिपकते हैं इससे और ना वो फ्लफी हो जाते हैं। वो बहुत अच्छे सिमटे हैं। जिस हालत में आप Frizzy लगाती नहीं है ना, होते। देखें आपके जिस हालत में बाल, अगर आपके गीले बाल हैं, आपने थोड़ा सा ड्राई किया उनको, उस हालत में ही रहेंगे आपके बाल। ओके। अगर बिल्कुल गीले बालों में लगाएंगे बिल्कुल, तो फिर वैसे ही रहेंगे। ओके। जिस हालत में बाल होंगे ना, उसी हालत में आपके वो कर्ज रह जाएंगे। तो ये क्रीम्स होती ये क्रीम्स होती हैं। अच्छा, अब मैं अपनी भी बता दूं जल्दी जल्दी, फिर हम ब्रेक लेंगे। पहले जो है, जैसे इन सब ने बताया कि हम स्टिक इस्तेमाल करते थे, अब मैं स्टिक बिल्कुल भी कभी भी नहीं इस्तेमाल करती, चाहे वो टीवी हो। मैं ड्रामे करती नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ड्रामा जो किया था पिछला, तो उसमें मैंने मसरत मिसबा लगाई थी, वो भी लिक्विड बेस। हाँ, और हलाल बेस है वो। हाँ, सो मैंने स्टिक इस्तेमाल करना छोड़ दी। पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं जौक में होती थी, जब ARY के, सो मैं उस वक्त 36 38 इस्तेमाल, बहुत सारी बेस लगती थी माशाल्लाह। और ये हल्की ऑरेंज होती होगी। अंडर आई ऑरेंज अंडर आई, मैं इतना ऊपर जो है ना एक तहें लगती थी, उतारने में भी मुझे घंटों लग जाते थे। Exactly. ठीक है, एक ये छोड़ी जिंदगी से तो स्किन अच्छी हो गई, टीवी पे स्किन अच्छी लगने लगी, यंगर लुक आने लगा। और ये होती थी वो वाली, मतलब कंट्रोल करने के लिए निग्रो। ये अच्छी है ये, क्योंकि अब मैं जो मेरे अंदर चेंज आया, मैं दोबारा इस पे मैक के ये वाला, जब मैं ये आप हाँ कंट्रोल ये कर कॉन्टोर के लिए NW55, ये कॉन्टोर के लिए मैं ये लगाती हूँ। पहले हम कॉन्टोर के लिए, जैसे कि जवेरिया ने दिखाया, हम ये लगाते थे ना, ये वाले, अल्लाह ये ब्लेंड ही नहीं होता। अच्छा, अभी भी पागल हो इस तरह की किट है, लेकिन वो क्रिस्टीन की है, क्रिस्टीन की है। लेकिन वो लाइट है, वो तो इससे अब बेहतर मैंने चेंज आया मेरे अंदर, मैं कॉन्टोर मुझे वाजिद खान जो है उसने आइडिया दिया था, उसके पास एक मैक का पड़ा हुआ था ये शेड, वो मेरा मेकअप करता था ना पहले, सो उसने कॉन्टोर मेरी कॉम्पैक्ट से करना शुरू की, नीग्रो कॉम्पैक्ट से, मैंने ला के दिया था NW। उसको। हाँ, तो मैं तकाला क्यों लाके दिया? नहीं, उसने मांगा था। अच्छा, मांगा। सो ये जो है वो वाजिद ने मुझे इस पर डाला, और मैं अब ये कॉन्टोर के लिए ये इस्तेमाल करती हूँ, चाहे नाक हो, चाहे चिन हो, चाहे वो। अच्छा, अब पहले मैं क्या करती थी, आईब्रो के लिए इतने डार्क वो यूज कर रही हूँ, आई शेडो को किट में से उठा लिया, लेकिन ये अब बेनिफिट का एक जेल आईब्रो अच्छा, आया है। ये नया आया है। ये नया है, ये बड़ा अच्छा है, ये ब्रश में लिया और आपकी बहुत नेचुरल आईब्रो बन जाती है। आप ये यूज करती हैं? ये क्या है? ये भी बेनिफिट है, ये भी बहुत एक अच्छा ही ना, चीज है। दोनों। अच्छा, ये एक ही एक है। ही चीज है, ये थोड़ा ज्यादा मिल गया मुझे, रोज शो पे लगाना होता है। ओके, वो एक ही घर के लिए मैंने वो रखा हुआ है, जैसे अपने बाहर मेकअप करना है, इससे बहुत अच्छी शेप आउट हो जाती है। ये मेकअप आर्टिस्टों के लिए। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब पहले इस्तेमाल होता था ये स्पंज, और इसको धोते रहते थे। आधे से ज्यादा बेस आपकी जब ये आप खा जाती है। जब आप स्टिक यूज करें तब तो आपको दुख नहीं होता कि सस्ती भी है, लिक्विड खा जाती, पी जाती है। अगर आप लिक्विड बेस इस स्पंज से इस्तेमाल करते हैं, सो वो आपकी बहुत जल्दी, मेरी 1.5 महीने आराम से लिक्विड बेस चल जाती, जबकि मेरा रोज मेकअप होता है। सो मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैंने ये बेस चेंज करके मैं आई हूँ अरमानी लिफ्ट। कौन सा नंबर इस्तेमाल करिए अरमानी? ये अरमानी लिफ्ट का कभी 5 करती हूँ, कभी 5.5। 5 पॉइंट, अच्छा, ठीक डिपेंड है। करता है, अगर थोड़ी टैन हो जाती है कभी स्किन, सो वो 5 पे चली जाती हूँ, थोड़ी फेयर। आप भी इतनी चिट्टी वाली बेस यूज नहीं करते हो नहीं, जिसको? हाँ। मैं 5.5 इस्तेमाल। बहुत अच्छी टीवी पे चिट्टी वाली बेस बिल्कुल अच्छी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कहीं आने जाने वाली होती तो चिट्टी वाली बेस शनैल है जो इसके पास है,
वो मैं इस्तेमाल, बहुत पतली भी। आपने भी यही लगाई हुई है? अभी मेरी अरमानी लगी हुई है। कितनी नेचुरल है ना। हाँ। पतली ये भी बहुत सबा कमर भी यही यूज करती है ना, उसका तो मुझे नहीं वो पता, मुझे बहुत सैब्स वाली जो सबा हैं, सैब्स की जो सबा है, उन्होंने मुझे अरमानी के बारे में बताया। तो इससे जो है आपकी स्किन के एक लिफ्ट जो आता है ना, टाइटनिंग, वो हमारी एज के लिए अब और जरूरी है। ग्लो भी है। मैं इसका Glow 6 भी है। नंबर ले आई हूँ, थोड़ी पिंक टोन का मैच नहीं करता, मगर फिर भी लगा के ना एक शक्ल ही बदल जाती है। पहले कॉम्पैक्ट ये इस्तेमाल होता था यार्डले का, जो कि अच्छा था उस जमाने में, लेकिन बहुत पाउडरी लुक देता और ये ट्यूट का भी होता था। ये थोड़ा पड़ा रहता है मुझे। ये पूरी जो शोबिस की लड़कियां हैं जो मुझे आके मेकअप आर्टिस्ट हों या लड़कियां हों, वो लॉरा मर्सिया ये इस्तेमाल, बहुत अच्छा है। ऑल्सो फॉर बेकिंग का पता ही नहीं लगता कि बेक हुई क्योंकि भी ये है। पतला होता है यार्डले वाला जो एंड है वो- ट्रांसलेट होता है हाँ। बिल्कुल। अच्छा, पहले जो है मैं ये सफोरा का ब्लश ऑन था, जो घिसते रहो मुंह पे पिंक इस तरह मैट, क्योंकि गायब हो मैं जाता है। शिमरी वाला नहीं करती, मेरे गाल मोटे लगते है ये भी कलर अच्छा वैसे। सो ये बहुत अच्छा कलर था, मैं यही करती थी, लेकिन जो है ना वो बहुत स्किन घिसनी पड़ती थी। फिर अच्छा। मुझे ये ही कलर टार्ट में मिल गया, जो कि साल खत्म ही नहीं हुआ। टार्ट की बहुत अच्छी चीज टार्ट है। करो। बहुत प्यारी है। अच्छा, और ये उंगली से नहीं लगेगा। अच्छा इसको ब्रश मारोगे और अपने फेस पे लगोगे तो ये खत्म नहीं होता ना, टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। So, इसका टार्ट क्या नाम है ये बताएं जरूर आपका। ये बड़ा अच्छा है, ये पिंक एक ही कलर बहुत मिलेगा। अच्छी है टार्ट की ना। ये मेरे पास भी टार्ट की है। इसका नाम ब्लिसफुल है, वेरी नाइस। ब्लिसफुल है, ये मैट है। मैंने इससे ले ली, मैंने कहा तुमने क्या करना है इसको? अच्छा, और क्या रह गया मेरा? लाइनर आपका पड़ा हुआ है, Lipsticks। लाइनर भी आप- लाइनर मेरा अरे यही है, लिपस्टिक्स मेरी भी रह गई। यार ये पहले भी अभी भी यही है। और बाद अभी में भी भी। मेरा भी यही है। हाँ। लिपस्टिक्स पहले मैं मैक की इस्तेमाल करती थी, अब नहीं मैं मैक को छूती। अब मैं तो हुदा बैग पे के शिफ्ट हो बगैर। गई। अरे हुदा की बहुत अच्छी है खुदा यार। अच्छी है। चाहे वो मैट हो चाहे वो ग्लॉसी हो, हुदा की लिपस्टिक काफी देर चलती है, बहुत, हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, और मैं अब ब्रश से लिपस्टिक लगाती हूँ, पहले मैं डायरेक्ट लगा लेती थी। हाँ। ब्रश से सही। अच्छा एंड में आप ये भी करती हैं, ये ऐसे ऐसे मैं तो ऐसे लिपस्टिक लगाती हूँ। मैं लिप से ही, मैं ऐसे लगाती हूँ, मैं वो अच्छा लिपस्टिक एक पकड़ती ब्रेक, हूँ। मैं तो जा रही फिर हम अब डाइट पे बात करें। एक चीज रह गई है। क्या? बचपन में हम डिस्को लगाते थे ना। हाँ। उसको डिस्को कहते थे, इतनी चीज में आती थी और वो पूरे मुंह पे गिर चुकी होती थी। अब ये मैं हुदा के लिए डिस्को स्ट्रोक लगा अच्छा निदा, मैंने एक चीज हम इसको बतानी है कहेंगे। जो कि अभी महीना हुआ है मैं यूज कर रही हूँ और ड्रास्टिक चेंज है मेरे क्या है बालों वो? में। 1 मिनट है ना? 1 मिनट नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ, आके बता देना। चले, आके छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चाहती हूँ अब मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है। जवेरा दिखाओ, तो ये यहाँ पर अक्सर मिल आप जाएगा। बाल ब्लॉन्ड कराते हैं, फिर आपको ग्लॉसिंग के लिए फिर जाना पड़ता है सैलून। हाँ। आपके बाल ऑरेंज हो जाते हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसा करती हैं। बिल्कुल। जवेरिया एक ये ऐसी है- प्रोडक्ट लेकर आई है कि आपको नहीं बार बार इसको ग्लॉसिंग। कहते हैं टोनर। ठीक है, ये वैसे तो ऐसे ये रखो, इसका डब्बा दिखाओ। वेला का है, ये डब्बा है ये। ऐसे डब्बा रखो, हाँ। क्लोज करें प्लीज। बेला इतना महंगा बता नहीं, दी जितना क्या आईफोन बोलते हैं। इसको महंगा कहते हैं कलर टोनर। हिलाओ ठीक है? नहीं ना जवेरिया, आप जहाँ पे भी focus। जाएंगे, ये मैंने लिया है T14, क्योंकि ये लाइट एज ग्रीन कलर है, बिल्कुल T14 कलर है वेला का। इसमें और कलर लाइट इसमें बताओ हर करते तरह क्या का है? कलर मिलता है। अच्छा, इसमें ये होता है जब आप स्ट्रीक्स कराते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपके बाल ऑरेंज होना शुरू हो जाते हैं और लाल colour हो change। जाते हैं, तो मैं चूंकि अमेरिका में थी, वहाँ पे आपको पता है सैलून बहुत ज़्यादा, एक तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, दूसरा वहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हम दुनिया के हर तरह के लोग हैं, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो मैं गई वहाँ पे एक पूछने के लिए कि भाई मुझे कोई कलर दे दें ताकि मैं ये अपने ऑरेंज बाल ख़त्म करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी स्ट्रीक्स क्यों ख़त्म कर रही हैं, इतनी आपने महंगी कराई होंगी, आप ये टोनर लें और इस टोनर को आप डेवलपर जो होता है 20% वाला, जितना ये टोनर है उतना ही आपने डेवलपर इसमें डालना है, मिक्स करना है और अपने बालों में, जैसे गीले बालों में जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं उस तरह से आपने इसको पूरे बालों में लगा लेना है और ठीक 35 to 40 मिनट्स के बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं और उसके बाद आपने शैम्पू और कंडीशनर लगाना है। तो ये मैंने किया और मेरे बालों का कलर देखिए कितना अच्छा हो गया। अच्छा होगा। और ये अब वाइट हो गए, मतलब एक white मैंने नहीं चीज जाता। बतानी तुमने थी क्या बताना जो है? मैंने 1 महीना पहले यूज करना शुरू किया, क्या? आप लोग हाँ, करते वो होंगे। क्या है? अच्छा, मैंने ना मेरे स्ट्रीक्स कर डाई करवाया था, मेरे बाल एंड्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करवाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं आई देसी टोटके पे, मेरी कज़न ने बताया था और वो यूज़ कर रही थी। तो मैं सबसे पहले ऑयल लगाती हूँ, ऑयल में यूज़ करती हूँ ये को नेचुरल का, बहुत अच्छा ऑयल है। रूट्स में लगा के ऑयल, खाली रूट्स में अच्छी तरह मसाज की, उसके बाद मैं लगाती हूँ रूट्स में प्याज का पानी। प्याज का पानी, उससे ये हुआ है कि मेरे बाल बहुत आना शुरू हुए हैं, मेरे रूट्स बहुत थिक हो गए और जो बालों की लेंथ है ना यहाँ से लेके नीचे तक,
ये तो एक्सटेंशन है, शॉर्ट हेयर है, तो वो पूरी लेंथ पे मैं लगाती हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अच्छा सही और सस्ती भी मिलती है ग्लिसरीन। हाँ जी, लेकिन जो ओरिजिनल होती है ना उसको आप अपने हाथ पे डालें, ऐसे रब करें तो वो गर्म हो जाती है, वो एक नंबर ग्लिसरीन की निशानी होती है। वो यहाँ से पकड़ें रूट्स और वो पूरा एंड तक लगाएं और 2 से 3 घंटे लगाएं, धोएं। मैंने जब सेकंड टाइम लगाई और वॉश किया ना, मेरे बाल सॉफ्ट और अब मेरे एंड्स इतने सॉफ्ट मतलब और 3 शाइनी चीजें। हो गए। एक ऑयल जो रूट्स पे लगा, कौन सा वाला ऑयल? ऑयल मैं तो यूज करती हूँ को नेचुरल का, लेकिन आप सरसों का फिर कर लें, वो आपने बेस्ट प्याज है। का पानी लगाया ऑयल के साथ और सिर्फ जड़ों में, सिर्फ रूट्स में ना ऑयल प्याज का पानी लगा के और उसको अच्छी तरह और मसाज, नीचे ग्लिसरीन, पूरी एंड तक ग्लिसरीन। और कितनी देर बाद फिर आपने इसको मैं आफ्टर 3 to 4 आवर्स के बाद मैं वॉश करती हूँ। यार और देखो, इसने मुझे बताया मेरे पास इतना एक तेल पड़ा हुआ है, प्याज का तेल है वो। तो आप वो एक लगाएंगे। दफा लगाया तो मुझे लग रहा था मैं सालन लेके घूम रही हूँ घर में। नहीं अच्छा खानों पे आ जाते हैं, मेरा मियाँ तो कहता है घर से निकल जाओ, ये तेल लगा है ना। नहीं, अगर आप ऑयल लगा के प्याज का पानी लगाएंगे ना, स्मेल नहीं आएगी। मगर वो प्लास्टिक कैप पहन लो तब भी फील नहीं हाँ, होता। वो भी नहीं उससे होती, लेकिन steam भी oil के बल्कि बाद। पोर्स के अंदर तक जाती है, पहनना चाहिए तो प्लास्टिक ये कैप। तो शावर इतने कैप कोई पहनना चलो भाई खाने पे शुरू करें, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, हम माशाल्लाह चलो भाई। ऐसे पूरे प्रोग्राम कैसे गुजरा? मैं तो इस दफा आटा लेकर आई हूँ। ये आटा मेरा 5 साल से दिखाओ, बहुत दिखाओ कौन सा है? मशहूर है, 5 साल से चला रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे नहीं हाँ, बताया। और मैं सिर्फ यही आटा खाती हूँ। मेरी पहले बेटी तुम भी। क्या खाती थी? जो पहले तुम- आम आटा जो मिलता है वो भी खा लेती हूँ, मैदे के पराठे भी खाती थी, जौ का चक्की का आटा सारा जो मिलता है बाजार से वो सब लाती थी। वो अब कराती तुमने थी। आटे में क्या अब मैं अपने घर में जो चौकीदार है उसको बोलती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, बताओ ये जाके कौन-कौन जाके सी? खुद पिसवा कर आओ, और वो आटा खाती हूँ मैं भी, फराल भी, मेरे हम दोनों यही खाते हैं। ये है हमारा सोयाबीन, ठीक है, ये मैं किलो ले लेती हूँ, 1.5 किलो ले लेती हूँ, जो भी मुझे 2 किलो का भी हम कर लेते हैं। ये है जौ, ठीक है, और वो जो हम बाजरा, हमने कबूतर भी रखे हुए हैं, परिंदे भी रखे हुए हैं, तो उनको बाजरा भी डाल देते हैं, खुद भी डाल लेते हैं। ये बाजरा है, ठीक है, बाजरा, सोयाबीन, सोयाबीन, जौ, जौ, ठीक है, और इसको कहते हैं काले चने। काले ये चने, काले चने, और वो जो हम लोग छलियाँ खाते हैं ना, मकई, मकई, ये है मकई, मकई का पिसा हुआ आटा है। ओके। तो ये हम क्या करते हैं, सारी ये आटा पीसना अलग जरूरी नहीं है, मकई भी अगर है तो एज इट इज आपने ली, 2 किलो ली, और 1.5 आपने किलो ली, पिसवा ली। 5 और ये चीजें सारी ना? चीजें 5 चीजें आपने एक साथ पिसवा ली। एक दफा मैं रिपीट करती हूँ, सोयाबीन, मकई का आटा, बाजरा, काले चने और ये जौ, जौ। 5 चीजें हैं जिसको पिसवा के अच्छी तरीके से, और इसकी रोटी का भी और एक रेशो recipe- बराबर है। हाँ, इससे आपका वेट भी अच्छा खासा कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, रोटी के हाइपरटेंशन। टेस्ट में कितना फर्क है? रोटी इतने मजे की होती है कि आप वो वाली रोटी नहीं खाएंगे। और इसका बस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता देती हूँ। इसको हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के ना ठीक थोड़ा है, सा भून लिया। छोड़ के गूंदना पड़ता है। 5 मिनट की गुंदाई ये लगती है इसको, ये अच्छा। आम आटे की तरह नहीं होता। जो पहली मरतबा लोग कहते हैं वो टूटना शुरू होता, बनता नहीं, तो जब 5 मिनट की गुंदाई अच्छी मांगता है, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल ठीक है। जब रोटी बन जाती है तो ये मैं हमारे घर में ना बेलने से नहीं इसको बड़ा किया जाता, आम रोटी जैसे बेलने से होती है, इसको पानी लगा के ना तो ऐसे इसकी टिकिया कर करके ना इसको बड़ा करना पड़ता है। लेकिन यार वजन देखो ना, हाँ, और उसके बाद ये एक भाई इतनी अपने बड़ी हेल्प को रोटी, सिखा दें। और औरतें तो करती हैं, बतले नहीं हो रहे, रोटी नहीं छूट रही, चावल नहीं छूट रहे, तो ये उन औरतों के लिए है, महंगी चीजें भी नहीं है यार। बॉडी जब लूज होती है ना, जब दुबले होते हैं तो लूजिंग आती है बॉडी में, औरतों को सबसे ज्यादा टाइट प्रॉब्लम वो करती होता होगी है कि लूजिंग के बाद आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये बॉडी को टाइट रखती है। क्योंकि जौ है, चना है, और बाकी अगर ये चीज़ों को आप गूगल करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिंदगी में बहुत अच्छा बहुत फर्क पड़ा। तुम बताओ खाने में तुम्हारी क्या चेंजेस आई? अच्छा, मैं वही आटे की जो चेंजेस है ना, वो पहले मैं वही वाइट आटा यूज़ करती थी, अब मैं करती हूँ चक्की का। तो ये तो उससे भी बेहतर है, तो अब मैं शायद इस पे आ जाऊँ, क्योंकि सारा होल ग्रेन और इसके अंदर कोई भी ग्लूटेन नहीं है, देखो ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि ग्लूटेन जो है वो हर किसी को सूट नहीं जी। करता। एंड सेकेंडली ये कि वाइट शुगर मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, शुगर मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बहुत कम। मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो कॉफ़ी में मैं ब्राउन शुगर या शक्कर यूज़ करती हूँ। वाइट शुगर का तो मुझे टेस्ट ही बहुत बुरा लगता है, तुमने और अच्छी भी नहीं चीनी है। हटा दी, सफेद, जी तुमने आटा हटा दिया, सफेद, जी, वो हटा दिया। और तुम क्या लेकर आई उसकी जगह? ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, शक्कर एंड ये चक्की का आटा। अच्छा, ब्राउन शुगर से भी ज्यादा अच्छी शक्कर होती है। शक्कर क्या होती है मुझे नहीं पता। वो गुड़ की होती है बनी हुई? गुड़ की होती है। गुड़ को है ना, गुड़ को पीस उसको के। शक्कर पिसी हुई होती है बिल्कुल वो। अच्छा, गुड़ का पीस ले। उसका बस टेस्ट डेवलप करने की बात होती है। एंड सेकेंडली ये मैं ये प्रोटीन, अंडे, एग वाइट,
एग वाइट पहले तुम ये बताओ ना, पहले क्या करती पहले थी? मैं ऑमलेट खा लेती थी पूरा योग और भी खा जी लेती थी? ऑमलेट खा लेती थी, लेकिन अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एग वाइट लूँ। अच्छा, मैं मेरा पहले- ट्रेनर कहता है दिन के 6 खाया करें। अच्छा, मुझे भी तो मैं 2 खाती हूँ ट्रेनर बस। एक अंडे वाली बात मुझे लगता है बतानी चाहिए। और मुझे भी अंडे का ट्रेनर ने कहा था कि आप ये प्रोटीन ज़रूर इस्तेमाल करें बालों के लिए, स्किन के लिए, इसकी वाइट भी और कभी कभी इसकी जर्दी भी। मैं बहुत ज़्यादा खाती होती थी। फिर मुझे ना मेरी फैमिली में हम लोग सारे, क्योंकि अम्मी हकीम थी, बैठा करते थे तो हम लोग यही बातें करते, तो मुझे कहा कि इससे झुर्रियाँ बहुत पड़ती हैं। एग वाइट से? एग को रोज़ इस्तेमाल अगर अपनी ज़िंदगी में करेंगे और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे झुर्रियाँ पड़ती हैं। अच्छा। तो अब मैंने अंडे का इस्तेमाल अभी रिसेंटली महीना डेढ़ हुआ है मैंने हाँ। कम किया है। मुझे तो ये अंडे बातें पसंद ही मुझे- अच्छा मैं पता है अंडे क्या, मैं तो खाती बहुत नहीं खाती हूँ अंडे। मैं भी बहुत लेकिन खाती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म की है वो की है ऑयल और घी। उसकी जगह मैं यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। बेस्ट चीज। अच्छा, और तेल का मैं Best- भी एक चीज़ बताती हूँ। best चीज़ तेल है भाई हमारे दोनों। घर में भी किसी किस्म का तेल नहीं आता। हम सिर्फ तेल इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल, जो कोलू का निकलवा के घर आता है। उसमें आप खाने आलू में गोश्त भी? पका के देखें, उसमें आप पराठा भी सरसों बना का के- तेल? सरसों का वही कोलू हुआ। का निकलवा के आया है ताजा। मगर उसको जलाना है अच्छा, घी में। चलो तुम्हारे जलाना पहले है। तुम मैं बताओ। जो हूँ जब आज से 14-15 साल पहले हम लोग, मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई और वहाँ पे मैं अमेरिका में थे, तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह कराए तो डॉक्टर ने कहा आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बॉर्डर लाइन पर आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो इतना वो करती नहीं हूँ, तो ये इतना बॉर्डर लाइन पे कहाँ से आ गया। खैर एनीवेज मुझे किसी ने कहा कि तुम ऑलिव ऑयल यूज़ करो ना, तो मैंने जब से अब तक 15 साल हो गए मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। और मेरा उसी डॉक्टर को जब मैंने वापस जाके दिखाया 6-7 महीने बाद, दोबारा से टेस्ट हुआ तो उसने कहा कि तुमने क्या ऐसी दवा खाई है कि ये तो गायब ही हो गई है कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने कहा ऑलिव ऑयल, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन जो यार है। ये जितने लेकिन लोग बच्चों को ना दें, हाँ, बच्चों को ना दें, क्योंकि मेरे बच्चों ने जब यूज करना शुरू किया तो बच्चों को ड्राइनेस शुरू हो गई। अच्छा, फेस पे भी, बालों, सर में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस। अच्छा, हमारे अंदर तो फराल ऑलरेडी का जो कोलेस्ट्रॉल था। मुझे फराल का जो खाना है ना वो बनता ही ऑलिव ऑयल में, मतलब इसी में ही बनता है जो कह कोलू रही से है बच्चों को निकलवा ना के। बच्चों को ना, तो मैं तो फराल को खिलाती बच्चों को ऊपर से आप डाल के नहीं, आप सरसों के तेल की बात सरसों करिए, के वो तेल ऑलिव मैं ऑयल। अच्छा नहीं, मैं सरसों का अच्छा, यूज दूसरा चीज ये कि मेरी हमारी लाइफ में पहले से असली घी था और अम्मी निकालती थी वो मलाई का। उसमें कहते हैं कि जी वो फैटनिंग नहीं होता। अच्छा नहीं होता है वो नहीं देसी होता, घी, कोई वो मैं अभी भी निकालती हूँ और अभी भी मैं बच्चों को वही देती हूँ। देसी घी बहुत बिल्कुल उसके देसी घी। पराठे और बच्चों मेरे को and all इब्राहिम को टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मिक्स कर देती हूँ। छुपू हाँ, उसमें जो उनके कटलेट्स वगैरह बनते हैं उसके अंदर मिक्स कर देती हूँ क्या सारा। बात है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे ना चने मैं बहुत खाती थी, दालें बहुत शौक से खाती थी, ऐसे ऐसे पूरे पूरे प्याले खा जाती थी, खासकर जब मैं डाइट करती थी तो मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। अल्लाह, इसका मतलब मेरा भी इसीलिए और बढ़ा घुटनों था। में, ये यहाँ पे मेरे टखनों में और ये पैर की एड़ियों में दर्द शुरू हुआ, खारिश शुरू हो गई दालों से। दालों से। हाँ, सारी बात है एक्सेस फिर वो ऑफ प्रोटीन लेने के लिए फिर मैंने फिश स्टार्ट की। अब मैं फिश बहुत खाती हूँ, क्योंकि इससे नहीं मैं होता सबको ये इतना बताना चाहती हूँ कि ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम मुझे भी हुआ जब मैं प्रोटीन डाइट पे थी। और अच्छा। मैंने डबल रोटी सब कुछ छोड़ दिया था। तो पानी, एक ज़माने में प्रोटीन डाइट की तो पानी लेना कम कर दिया। उसकी वजह से मुझे गाउट का अटैक हुआ। मैं बाकायदा साउथ सिटी गई, मेरा पूरा ये अंगूठा जो था वो सूज गया। तो मुझे डॉक्टर ने उसकी रीज़न क्या बताई, उसकी रीज़न ये बताई कि आपका एक्सेस प्रोटीन और डबल रोटी या रोटी होती है ना, वो आपका एक्सेस प्रोटीन होता है, वो जज़्ब कर लेती है। तो आपकी किडनी से क्रिस्टल्स रिलीज हुए और वो क्रिस्टल्स आपके किसी भी जॉइंट में जमा हो गए। उसकी वजह से वो चीज चाहे यूरिक उल्टी एसिड हो, बढ़ गया और जॉ चाहे अंगूठा अच्छा, मेरा भी हुआ था यहाँ पे गाउट, हाँ। जो आप कह रही हैं, तो वो आज से पता ही नहीं चला। ओके, सो अब जब भी मैं डाइट करती हूँ मैं इतना पानी, 3 लीटर तो मिनिमम पानी होता है। सो अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे तो डाइट तो करनी है हमने, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से कोई चीज नहीं छोड़ी। अब नहीं छोड़ते, मैं तो जैसे होता है ना, पहले मैं जंक खाती थी, बच्चों की चॉकलेटें मैं भी खा जाती हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये एकदम दौरा पड़ता है फिर कि ओह मोटी हो रही हूँ। फिर मैं अपनी डाइट करती हूँ। ये जीएनसी की मेरी है, ये क्या है? मल्टीविटामिन्स है। हाँ, ठीक है, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, इसके बगैर अब मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। दूसरा ये हेयर के लिए है, ये हेयर टेमिन, ये बहुत अच्छी है। ये किसकी? ये भी जीएनसी की है? नहीं, बायोटिन है इसके अंदर। बायोटिन है इसके अंदर। नहीं, बायोजिन नहीं है, Zinc बायो कमी है एक्चुअली। मुझसे बड़ी बड़ी नहीं, गोलियां इसके खाई अंदर जाती बायोटिन है। हैं। भाई मैंने पीछे पढ़ा नहीं है इसमें क्या क्या है। जिंक है ना, जिंक वो बालों के लिए बहुत। मैं और ये सादा जिंक लेती हूँ। वो भी बहुत मुझे लगता है कि एक तो मेरे वो तेल लगाने से, जो ऑयल मैंने बताया था ना, और इससे मेरे बाल आने शुरू हो गए। ये क्या है बहुत बताओ तो ज़्यादा। सही समझ यार नहीं ये लो ना, ये हेयर टेमिन है, ये
मिलती है आपको, ऑनलाइन भी मिल जाती है ये। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ वो मैं बालों की आपको है। बताती मुझे तो हूँ। नबी से नजर भी नहीं आएंगे। हाँ, GNC जिंक की है, शॉप देखो ना मैंने कहा ना तो इसके होता ही अंदर होता है ना, जिंक बालों है, के लिए तो जरूर होता है। सबसे सेलेनियम है, सोडियम है, जिंक है, मतलब बायोटीन है, बालों के लिए जितनी चीजें विटामिन B12 है। मुझे बहुत लगता है अच्छी भाई आपको ये। ना वो भी लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी में शामिल कर देनी चाहिए बहुत अच्छी विटामिन tablet है डी, बालों सनी डी। बहुत अच्छी है। विटामिन डी के लिए। जी, आपने मुझे लास्ट टाइम आए थे, आप मैग्नीशियम की बताई थी ना, जीएनसी की, वो मैंने ली है और वो मैं खा रही हूँ और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखा? मेरे हस्बैंड ये को तो पिछले मल्टीविटामिन तो मैं खाती हूँ जीएनसी की, मेरे लेकिन ये हस्बैंड को extra पिछले जो है कोई बालों के लिए। 4-5 दिन से ना अचानक ही बैठे बैठे घुटने में दर्द शुरू हो हाँ। गई, चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी स्वेर, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो मुझे अम्मा ने कहा विटामिन डी की कमी हुई होगी। मैंने मैग्नीशियम दी, 3 दिन खाई, बेहतर हुए। फिर सनी डी दी, बिल्कुल ठीक हो सनी डी तो बहुत बेस्ट अच्छी है, है, मैंने बहुत सनी डी गई। तो बहुत अच्छी महीने है, में बहुत 2 या 3 लेकिन वो कहते हैं हफ्ते में एक क्योंकि- खानी चाहिए ना। हाँ। और पाकिस्तान यहाँ भी डोज है में ना। पाकिस्तान में हर 5वें मर्द और हर तीसरी औरत को विटामिन डी की कमी उसकी है। वजह ये है कि हमारे यहाँ पे हम वो नहीं ले सकते ना, सन बाथ। सूरज नहीं, सन बाथ नहीं ले नहीं तो सूरज की रोशनी भी एक सर्टेन टाइम पे लेनी होती है, हर हाँ, टाइम सुबह 7 बजे के बाद। सुबह 7 बजे के बाद। अच्छा, आखिरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, बता दो। ये उन लोगों के लिए जो कि नींद की गोलियां खाते हाँ हैं। बहुत अच्छी भाई है। और क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं ज़्यादा नहीं देर तक नहीं सोती, जब नींद आ रही होती है तो फिर मैं 1-1, 2-2 दिन तक सो ही नहीं पाती थी। और मुझे पहले तो नींद की दवा- गोलियां लेती थी। नींद की दवा लेनी पड़ती थी, हर वक्त नहीं लेती थी, लेकिन कभी कभी मुझे अटैक होता था कि मैं सो नहीं पाती थी। फिर जब मैंने मॉर्निंग शो, उससे पहले एक मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था मैंने, यहीं पे करती थी मैं ARF में, बहुत पहले की बात है वो, तो बहुत पहले की बात है, छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी। तो उस वक्त भी मैं नींद की गोली खा के सोती थी क्योंकि रात को नींद नहीं आती थी। उसके बाद मुझे किसी ने बताया, मेरी एक फ्रेंड है जो अमेरिका में रहती है, उसने मुझे कहा कि तुम मेलेटोनियन लो। ये मेलेटोनियन एक हार्मोन है। जी, मेलेटोनियन जो है ये एक हार्मोन है कि जब आप सोना चाहते हैं, आपको नींद आती है, तो आपके ये ब्रेन से रिलीज होता है, फिर आप सो जाते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, ये इसमें कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक कुछ अच्छा, भी वो नहीं है। स्प्रेज भी तो ये आते हैं ना, natural नींद वाले गमी है, स्प्रेज भी आते हैं, तकिए पे स्प्रे कर दो। लेकिन इसके खाने के बाद ना Lavender, आपको हाँ। चक्कर आते हैं सुबह उठने के बाद, ना आप सारा दिन नींद में रहते हैं, ना इसकी कोई नुकसान है। मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ ये कभी कभी, क्योंकि बच्चे कभी जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं ना तो वो सो नहीं पाते, तो मैं तो आधी मुंह में डालती हूँ और बच्चे बुर्र। बहुत अच्छी चीज है ये जो बताया है जवेरिया ने, ये मैं भी अब इसका कोई नुकसान तस्वीर नहीं खींच है। ली। क्योंकि ये जो हम नींद की टैबलेट्स है ना, मैंने खतरनाक है। मेरी यासिर की फुप्पो है, वो रेगुलरली नींद की टैबलेट ले रही होती है, अब उनकी मेमोरी लॉस हो गई। हाय हाय, हाँ, सो वो ये साइड इफेक्ट है नींद की आधी गोलियों का। दुनिया डिप्रेशन की तो मरीज ये बेहतर ये है कि आप ये हार्मोनल टैबलेट है, मेलेटोनिन सारे हार्मोन नींद का की नाम गोलियों होता पे है, लगे, तो जो ये कि अच्छी आपको चीज़ है। नींद लेकर आता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस हार्मोन के बारे में बात करें। और ये ओवर द काउंटर मिलती है, हाँ। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन की भी मंगवा जरूरत लें। नहीं है। अच्छा। हाँ। ऑनलाइन मंगा लें। क्या पता कराची से मिल जाए। यहाँ पे मिल बहुत हर जाएगी, हाँ, चीज मिलती है मिलेगी। पाकिस्तान यहाँ अब तो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे GNC का स्टोर भी खुल गया है। मेरे सब अलावा पे, पूरे आप वहाँ से पाकिस्तान में vitamins लें। सबको जरूरत है इसकी। मुझे ये तो डॉल्फिन नींद आती है, हॉस्पिटल मैं पड़े पड़े सो जाती हूँ। नहीं, ये उधर से कौसर मेडिको से मिल जाएगी। अच्छा, चले मैं फिर आज देखिए हमारी बातें तो खत्म नहीं हो रही ना, हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हाँ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, आपने भी तो शेयर की है चीजें। हाँ, मैं आधी दुनिया को तो पड़ी होती है, निदा क्या करती है यार, निदा का पता चलना चाहिए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। मैं वो कह रही हूँ ना, मुझे दौरा पड़ता है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आप मोटी हो रही हैं फलाना। अच्छा, मुझे कभी भी इस चीज से कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं। मुझे लोग कहते हैं भाई तू मोटी हो, मैंने कहा भाई क्या ओ करें। भाई, मैंने कहा जब तक मेरा मुंह में दांत मियाँ। और पेट में आते खा लो। नहीं, वैसे खबरदार, तुम्हें किसी ने अगर कुछ कहा मैं नाराज हो जाऊंगी। इतनी प्यारी है जैसे फुटबॉल में आंख लगी हुई है। नहीं नहीं, क्यूट लगती ओके जी, एक छोटा नहीं, सा फुटबॉल नहीं, और हॉकी भी होती है उसके साथ एक खेलने वाली। ये तो होना था। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, उसके लिए मैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्योर आयुर्वेदा की CEO एंड फाउंडर सलमा आसिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। हम मिलते रहते हैं और बहुत सारी आपकी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते रहते हैं, मगर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगी कि सलमा आसिम आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट एंड अरोमा थेरेपिस्ट कैसे बनी, वो एक जर्नी है, छोटी सी जर्नी है तो बड़ी सी, लेकिन मैं छोटी सी थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहूँगी कि इनकी
बेटी पैदा हुई जो इसके प्री मैच्योर बर्थ थी, बाल नहीं थे उसके, सो एक माँ उस वक्त हर चीज़ कर लेती है, मगर इन्होंने बड़ी समझदारी से सिर्फ अपनी बच्ची को फ़ायदा नहीं पहुँचाया हर्बलिस्ट बन के, बल्कि बहुत सारी माँओं को फ़ायदा पहुँचाया ये सारी प्रोडक्ट्स को लाकर। सो अब आ रही है सर्दियाँ सलमा जी। सो अब आप क्या प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं नाजरीन के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो हम हेयर कैटेगरी, बिकॉज प्योर आयुर्वेदा की फाउंडेशन प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक हेयर थेरेपी है, राइट। एक्सट्रीम हेयर फॉल डील है, एक कंप्लीट पैकेज है उन लोगों के लिए जिनका बाल ड्राई है, डैमेज्ड है, फ्रिजी है, कलर ट्रीटेड है। आजकल लोग कैरेटिन करवा रहे हैं, केमिकली ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बाल आपके खराब, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है, यानी कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रिज खत्म करने जाते हो, केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हो, और ज़्यादा प्रॉब्लम बैक एंड पे आपके शुरू हो जाते हैं। उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद कलर ट्रीटेड, कलर आप देखें, अगर आप केमिकल लेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपका कलर डल होना शुरू हो जाता है। वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो आपने अपने हाईलाइट्स पे लगाए हैं या कैरेटिन पे लगाया है या डाई पे लगाया, वो आपके वेस्ट हो जाते हैं, आप वो संभाल नहीं पाते। उसकी मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्दियों में वैसे भी डैंड्रफ हो जाता है, आपको पता है, ड्राइनेस की वजह से, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है हमारा, ठीक है। ये वही ऑयल है जो हमने दानिया पे, इसको अब हमने एडवांस फार्मूला विद आर्गन ऑयल प्लांट, बेटी पे जो यूज़ किया। बिल्कुल, हर्ब्स इन्फ्यूज्ड होते हैं, एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज्ड होते हैं। इसको बनाने में तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं, यानी इसका इतना लंबा प्रोसीजर है। हैंड पिक्ड हर्ब्स होती हैं हमारी, हैंडमेड ऑयल है ये, ठीक है। इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करना होता है, वार्म करके यूज़ करना होता है। ओवरनाइट अगर आप रखते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ओवरनाइट नहीं भी रख सकते, आपका हैक्टिक स्केड्यूल है, सुबह जॉब पे जाना है, नहीं तेल निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिनिमम भी 2 से 3 घंटे आप उसको ऑयल को रखें, वार्म करके यूज़ करें, ताकि पेनिट्रेशन जो है ना वो आपकी हाई हो। फॉलिकल्स में अगर आपका बाल मजबूत है, मजबूत निकलेगा, थिक होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बाउंस भी आएगा, शाइन भी आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये न्यू शैम्पू है आयुर्वेदिक हेयर स्ट्रेटनिंग शैम्पू के नाम से, बालों को मजबूत करता है। राइस वाटर, देसी चावल का पानी है इसमें, ठीक है। बायोटिन है, बायोटिन आपको पता है बालों के लिए कितना अच्छा है, एक बालों की फूड है, कंप्लीट फूड है वो, ठीक है। प्रो विटामिन B5 है इसके अंदर डिफरेंट ऑयल्स हमने डाले हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि जो ट्रीटेड है तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शाइन बहुत अच्छा आता है। ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू करते हैं, प्लीज़ डेली शैम्पू नहीं करते, ठीक हो गया। ये सबसे मेन टिप है। इसके बाद हमारे पास है आयुर्वेदिक हेयर रीग्रोथ सिरम। बॉल्ड पैचेस, गुच्छों में बाल निकल रहा है आपकी फ्रंट की लाइन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 1 वीक ये सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, एग योक में बनता है ये। रूम टेम्परेचर पे आप एग योक लो, हनी एंड लेमन आर ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें बेस्ट है, नहीं डालना चाहें कोई इशू नहीं है। ये आपने बना के लगाना है, 25 मिनट सिर्फ आपको इसको रखना होता है। इसके बाद अपना रिंस करें, पानी से अच्छे से निकाल लें, फिर आप शैम्पू अपना यूज़ करें। ये आयुर्वेदिक हेयर शैम्पू जो हम डील में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे हमारी जो इस वक्त हॉट सेलिंग है वो प्रोटीन हेयर फूड है। यू डोंट नीड टू यूज़ एनी सिंथेटिक कंडीशनर, केमिकल से भरे हुए कंडीशनर आपको नहीं यूज़ करने। एक कंप्लीट फूड है। कैरेटिन आपको पता है, आपका बाल कैरेटिन से बना है, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन एक्चुअली। इसको आपने शैम्पू के बाद यूज़ करना है। रूट्स एंड लेंग्स दोनों पे आप इसको लगा सकते हो, और इसके बाद उसको रिंस कर दें, आपका कलर सेफ रहेगा। अच्छा हाँ, इस किट का सबसे बेस्ट पॉइंट, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग आजकल शुरू हो गई है, बच्चों में भी बड़ों में बहुत जल्दी, वक्त से पहले आपका बाल सफ़ेद हो रहा है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, 15% ऑफ पे हम इसको दे रहे हैं। 54.99 का है, 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। गुड इनफ फॉर 1.5 मंथ्स, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा स्किन केयर तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। बालों का पूरा पैकेज बता दिया गया कि आप लोगों को बार बार पूछना ना पड़े, अच्छा शैम्पू कौन सा लें, अच्छा तेल कौन सा लें, अच्छा ग्रोथ ऑयल, वो सारी चीज़ें, मास्क वो बता दिया। अब हम स्किन की तरफ आए। बिल्कुल। स्किन जो है वो आजकल आपको पता है, तो सर्दियाँ, वेडिंग सीजन ऑन हो गया है, ठीक है। प्लीज़ बार बार ब्लीच नहीं करवाओ फेस पे, बार बार केमिकल वाली प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, जिंक, मर्क्यूरी, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया हुआ है। हम सिर्फ प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं। हमारा 2 किट्स है मेन, जो हम आज डील 15% दे रहे हैं, वो कंप्लीट किट्स पे दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली एंड एक्ने प्रॉन, ठीक हो गया। ग्रीन एप्पल क्लेंजर जो है हमारा विटामिन C के साथ है, टेक्सचर, कलर दोनों को इम्प्रूव करेगा। अनइवन आपकी स्किन टोन है, या डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, या टेक्सचर एकदम फटाफटा से ना, बेस भी आप सही तरह नहीं लगा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, इसकी जो बॉटल है, ये आपका लॉक सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका ब्रश है।
आप टीवी देखते देखते रात को लेटे लेटे आप उसको प्रेस करो, आप मज़े से इसको एक्सफोलिएट करो, ब्रश आपका वॉश हो जाता है, ये लॉक सिस्टम लग जाता है, जर्म्स प्रूफ, ट्रैवल कर रहे हो कोई चीज़ स्पिल नहीं करेगी, ठीक है ना। दिस इज बेस्ट। टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है, आफ्टर 15+ एक्नी शुरू हो जाती है, क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आपको वो करना है, ठीक है। सही। संदल ऑरेंज फेस वॉश दिन में जब भी मुंह धो रहे हैं आप इससे यूज़ करें, इम्प्योरिटीज़ भी निकालेगा एंड कलर इंप्रूव करेगा। संदल आपको पता है एसेंशियल ऑयल इज़ वेरी गुड कि आपका वो स्किन को ग्लो दे। फेस आपने क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया, इम्प्योरिटीज़ हट गई, पोर्स आपके क्लीन हो गए, इसके बाद प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो वीट जर्म ग्लो मॉइस्चराइज़र है 20 to 25% सन ब्लॉक सन प्रोटेक्शन देता है, SPF के साथ है, ठीक है। इसमें जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं वो नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, बड़ों को लगा सकते हैं, मेकअप से पहले आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्लो के साथ है, ग्लो तो ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लो लाजमी आपको देंगी। 2 to 3 टोन आपका जो है वो एक किट जब आप यूज़ करते हो आपको उसके अंदर ही रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी डेली केयर हो गई। वीकली केयर में आपने ये करना है कि एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रबिंग जब हम करते हैं, बिकॉज नेचुरली 18-20 तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी स्किन नेचुरली बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है, लेकिन 20 के बाद आपको खुद थोड़ी सी हेलोजत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम स्किन को देना पड़ता है। वंस अ वीक संदल ऑरेंज का हमारा स्क्रब है और इसमें रेड ऑरेंज हमने बेसिकली पील यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर जो है आप इसकी फ्रेगनेंस चेक करें, इट्स टू गुड। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने लगाना है इसको और ये हमारा क्लेंजर में मिक्स होके बनता है। अच्छा, ठीक है, ये पेस्ट बनेगा, आपने इसका ये ब्रश रिमूव कर दें, 2 टेबलस्पून इसमें से ले लें और फिर आप इसमें 1 टीस्पून स्क्रब मिक्स कर दें और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको किसी सैलून जाके ये चीजें आपकी कहीं लिखी हुई होती हैं कि इसको इसमें मिलाएं? सब कुछ मेंशन्ड है, सब इसके कुछ ऊपर? लेबल के ऊपर मेंशन्ड है। इसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन की जरूरत है, कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारी टीम इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, जो मीडियम आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पर आके आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी स्क्रीन पे चल रही हैं, सो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट सिंगल चीज पे नहीं है, पूरे पैकेज पूरी पैकेज पे है। ना सिर्फ 15% हम दे रहे हैं पूरे पैकेज पे, बल्कि हम फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं। अच्छा। हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं फॉर जस्ट 3 डेज। ठीक है, हमारी जो सेकंड किट है वो नॉर्मल टू ऑयली एक्नी प्रॉन, पोर्स खुले हुए हैं, यू नो, बेस भी आप लगाओ तो वो नहीं छुप सकता है। क्लेंजर सेम है, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप। ये नींबुली एक्सट्रैक्ट के साथ है हमारा नीम ऑरेंज फेस वॉश, बेस्ट फॉर एक्नी। एक्नी तो वैसे ही अच्छा होता है ना, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करेगा। आप जो केमिकल लेस लेते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो ऑयली स्किन की जितनी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो ना, थोड़े दिनों के बाद बच्चियों को स्पेशली खारिश शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा ड्राई कर रहा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ठीक हो गया। विच हेजल टोनर, वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, पोर्स को श्रिंक करेगा। जब भी आप फेस वॉश यूज़ करें, मुंह धोने के बाद आप इसको स्प्रे कर दें फेस के ऊपर अच्छे से। प्री मेकअप फिक्सर है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली है, थोड़ी देर के बाद उनकी बेस यू नो चमकनी शुरू हो जाती है, फेस पूरा ऑयली। एंड सर्दियों में तो वैसे भी अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो चिपचिपापन एंड स्किन आपकी टैन हो जाती है, उस चीज़ को ये बड़ा प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन का जो मॉइस्चराइजर है दैट इज कैरेट सीड स्किन डिफेंस मॉइस्चराइजर, अगेन SPF 25 के साथ है, ना सिर्फ सन ब्लॉक है बल्कि मॉइस्चराइजर भी है, ग्लो भी देगा आपको। ठीक है, ग्लो पैक्स जो हैं हमारे पास, नॉर्मल टू ड्राई में पपाया ग्लो पैक है, अच्छा, स्किन टाइटनिंग के साथ है। अच्छा, स्किन टाइट पपीते का पैक है ना, पपीते का पैक। और जो नीम ग्लो वाला है किट हमारा, जिनके दाने हैं, जिनकी एग्जैक्टली ऑयली है, उनके लिए नीम वाला है, उनके लिए नीम ग्लो पैक है। रोज पेटल एक्सट्रैक्ट भी हम आपको इस किट में दे रहे हैं। रोज पेटल एक्सट्रैक्ट में ये ग्लो पैक आप बनाओगे, 5 से 10 मिनट रखें, हल्का सा मसाज करें एंड देन उसको वॉश कर दें। हमेशा जब भी आप ग्लो पैक्स लगाते हैं, कभी भी फेस आपका ऐसे झुका हुआ, ये नहीं कि आप चूल्हे के आगे जाके काम कर रहे हो, ये नहीं करना। जब भी आप ग्लो पैक लगाओगे आप लेट जाएं, आपका फेस अपवर्ड्स होना चाहिए, जिस पोजीशन में आप होते हो उसी पोजीशन में आपका फेस जा रहा होता है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बताएं, कलरफुल क्या है चीजें? ये हमारी आयुर्वेदिक हेल्थ एंड हाइजीन किट है। अच्छा, ठीक है, 3 हैंड वॉशेज हैं, बड़े मजे मजे के फ्लेवर्स हैं, बच्चे बड़ी खुशी से हाथ धोते हैं। आपको पता है कोरोना की 5th लेयर आ चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 3 हैंड वॉशेज हैं, लेमन वाला, लेवेंडर वाला, क्यूकम्बर वाला, बहुत मज़े मज़े के फ्लेवर्स हैं। 3 बॉडी वॉशेज हैं, जो लोग आउटडोर काम करते हैं, जिम करके आ रहे हो, वॉक कर रहे हो, बजाय इसके कि आप साबुन यूज़ करें, आप हमारा ये वाला यूज़ करें। इसमें जो हमारा चारकोल वाला है, ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को निकालता है। ठीक है,
बीट रूट वाला बीट रूट ब्लिस जो है वो ग्लो देता है, यानी कि आपको जर्म्स भी किल कर रहा है और आपको ग्लो भी दे रहा है, पूरी बॉडी का जो आपका स्किन टोन जो है वो इवन हो जाता है। ठीक है। ये वाला जो है बहुत बेस्ट है, पेपरमिंट स्प्लैश के नाम से है। ये बेसिकली जिनको एक्नी बॉडी पे हो रही है, बैक स्पेशली बैक, और कूलिंग सर्दियों इफेक्ट के में साथ है। बहुत होती है, खुश्की गिरती है सर बिल्कुल। से, आपके चेस्ट पे दाने हो जाते हैं, बैक पे दाने हो जाते हैं, ये बहुत बेस्ट है problem इसके लिए। होती एंड हाइड्रेशन लेवल इज़ हाई, आपको ये नहीं लगेगा कि आप अब बॉडी वॉश आपने किया हुआ है तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी पूरी बॉडी पे, जैसे क्योंकि हमने इसमें एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं वो नेचुरली। विटामिन ई हैंड सैनिटाइजर, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? 80% इन पाकिस्तान लंग्स का प्रॉब्लम हुआ था जब ये इन दिनों बहुत ज़्यादा पीक पे था कोरोना, क्लोरोफॉर्म यूज़ किया गया था। हमारी प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं, लैब से टेस्टेड हैं, विटामिन ई के साथ है। सर्दियों में चूंकि स्किन ड्राई हो जाती है, बार बार जब आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हो, जिनकी स्किन सेंसिटिव है या बच्चे हैं उनको इचिंग शुरू हो जाती है। ये विटामिन ई, आप इसके ग्रैन्यूल्स देखो, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। और WHO की रिकमेंडेशन 65% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ है, ठीक है। फूड हमारा जो है डिसइंफेक्टेंट, ये लास्ट चीज़ रह गई है, डिसइंफेक्टेंट है फूड ग्रेड। वेजिटेबल्स ला रहे हो, ग्रॉसरी ला रहे हो, फ्रूट्स ला रहे हो, स्प्रे कर दें, 10 मिनट तक रखें, वॉश कर लें, आपका जर्म फ्री हो जाएगा। अपने चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। जो किट परचेज करेगा जो किट परचेज करेगा आयुर्वेदिक एक्सट्रीम हेयर फॉल डील, या ये पूरी किट लेगा नॉर्मल टू ऑयली या नॉर्मल टू ड्राई, इनमें से कोई एक रैंडम गिफ्ट भी हम आपको भेज रहे हैं इंशाल्लाह। और 15% ऑफ है, 15% ऑफ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सलमा, हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के जाती हैं आप, और खुद ही आप इतना अच्छा बोलती हैं, किसी और ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत ही नहीं है। सही बस हमारा वेबसाइट लिंक जो है वो www.pureayurveda.pk, इंस्टा पे भी हम हैं, फेसबुक पे भी हैं, व्हाट्सएप पे हमारी टीम पे है, भी चल रही है बिल्कुल। डिटेल्स। सो ये था आज का हमारा शो, उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने, क्योंकि ये जब बातें होती हैं ना ऑन स्क्रीन 2.5 घंटे तक, तो ये यूं शो गुजर जाता है, क्योंकि ये होती है आपके फ़ायदे की बातें। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे कल। दुआओं में तो आप याद रखेंगे ना मैके वाले जो हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में, जो चिड़िया चहचहा